कांग्रेस पार्टी थी उसमें राहुल गांधी जी जो हैं उनकी ऐसी आंधी चली कि मैं अपने घर से बाहर निकल गई। ये राजनीति तो आपने चुना है, ये कांग्रेस को क्यों चुना? क्योंकि मैं महिला हूँ और फिर पुरुष की मिमिक्री करती हूँ। बताइए कि देश जो है का लोकतंत्र जो है वो डेंजरे में न है जी। ऐसा ऐसा बलात्कारी को हम लोग बाहर किए हुए हैं। पॉलिटिक्स बड़ी गंदी चीज है और उसमें महिला, ओह बाप रे बाप। मैं बोलती हूँ कि कांग्रेस को भी, मैं उस पार्टी में होकर के भी मैं आपको बोल रही हूँ कि कांग्रेस ने भी कुछ ऐसा कुछ महान नहीं कर दिया है मुसलमान को कि भाई उनको सेटिस्फाई करने के लिए। जो कि राहुल गांधी जी बहुत ईमानदार नेता है, वो अपनी पार्टी के भी फ्लॉज को बता देते हैं, क्योंकि इंडिया को चलाना इतना आसान नहीं है। जिस समय नेहरू जी को मिला था इंडिया और जिस टेंशन में मिला था, जिस आर्थिक परिस्थिति में मिली थी, उस समय तो ये लोग बिल्कुल, इनको तो बनी बनाई चीज मिली है ना। अब महात्मा गांधी को रोज मारने की कोशिश कर रहे हैं और महात्मा गांधी कभी मरने वाले हैं? महात्मा गांधी तो एक विचार का नाम है। शुरुआत में प्रधानमंत्री को चांस दिए, ये सही बात है 2014 में। उसके बाद से इनको चांस नहीं मिल रहा है, ये अनफेयर तरीके से आ रहे हैं सत्ता में। इनकी सरकार जहाँ है यूपी में और केंद्र में भी इनकी सरकार है, वहां पर जो राज्य के आंकड़े हैं वोटर्स क्या जो लिस्ट है और जो केंद्र का है उसमें 4.5 करोड़ का अंतर है। अब बताइए ये धांधली नहीं है तो क्या है? शुरू हुआ था वहां पर बहुत सारे बांग्लादेशी सचमुच में हैं, तो वहां पर इन्होंने एसआईआर का कह दिया कि जो बीमार है उसको दवाई नहीं खिला रहे हैं, लेकिन जो बीमार नहीं है उसी को दवाई खिलाने पर लगे हुए कि तुम ही खाओ। मनी है, पावर है और इंस्टीट्यूशन कॉम्प्रोमाइज्ड है। इंस्टीट्यूशन कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं रही है। कॉम्प्रोमाइज्ड ब्यूरोक्रेसी अगर होगी तब लोकतंत्र कैसे चलेगा? इमरजेंसी जरूरत थी क्योंकि देश में वो परिस्थिति पैदा हो गई थी, बहुत ही एनार्किस्ट स्टेट हो रहा था। एनार्की अगर ऐसे होता है कि घर में बहुत ज्यादा डिसऑर्डर हो जाए, बहुत ज्यादा, तो पिता क्या करेगा उस समय? कुछ ऐसा ऑर्डर लाएगा कि अभी तुम लोग किसी को बाहर नहीं जाना है। सत्ता से ही सवाल होता है और यही खूबसूरती होती है डेमोक्रेसी की। तो और आप देख लीजिए कि इंदिरा गांधी से लोग कितने ब्लंट सवाल कर रहे हैं, पुराना देखिए बीबीसी में, और वो जवाब दे रही हैं, लेकिन वैसे सवाल को मोदी जी कभी एंटरटेन नहीं करेंगे। वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक नहीं किया, एक भी किसी से भी 1 to 1 बातचीत उस तरीके से नहीं की। लेकिन इन्होंने ये जो मनरेगा कर दिया वो बिल्कुल अपना मन से और अचानक से धम से ला करके कर दिया। जी राम जी, बार बार ये लोग हल्ला काट रहे हैं बार बार कि देखो इनको कि देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, तो नाम बदला जा रहा है, तो ये हो रहा है तो वो हो रहा है। मैं तो कहती हूँ कि जो कांग्रेस है उसका नाम ही बदल दो, नाम बदल के भाजपा कर दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा पॉडकास्ट चैनल प्राइम डेस्टिनेशन ए क्लैरिटी। दर्शकों, आज की जो हमारी मेहमान हैं वो काफ़ी वायरल हुई थी। अभी हाल ही के महागठबंधन का जो वोट अधिकार रैली यात्रा था उससे वायरल हुई थी। और इनके बारे में बता दें, एक अच्छी सामाजिक कार्यकर्ता और महिला नेत्री भी हैं कांग्रेस की। इन्होंने महिला कांग्रेस का अपना सदस्यता ग्रहण किया है और इसके अलावा इसके इतर एक अच्छी शिक्षाविद भी हैं। हम उनका स्वागत करेंगे। सुश्री शैली विनोद जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जी शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। जी धन्यवाद। दर्शक, आज की जो चर्चा है बहुत ही रोचक होने वाली, बहुत कुछ हम लोग जानेंगे इनसे, जो क्योंकि ग्राउंड से जो जुड़ा हुआ है उससे बहुत कुछ सूचनाएं भी मिलती हैं और बहुत कुछ जानने को भी मिलता है। तो मैडम, आप सहज हैं? जी बिल्कुल। मुझे आप लोगों के साथ बिल्कुल घर जैसा लग रहा है और इसलिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ और आपकी टीम को धन्यवाद। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, मेरा पहला सवाल ये है आपसे जी, वायरल तो आप हुई जी लेकिन उससे पहले उस पर हम आएंगे बाद में। हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कैसे वोट अधिकार यात्रा में महिला कांग्रेस जो आपने ज्वाइन किया, किसने आपको प्रेरित किया कि आप राजनीति में आए और राजनीति में भी आके कांग्रेस की तरफ आपका झुकाव? किसी ने प्रेरित नहीं किया। सबसे पहले जो कांग्रेस पार्टी थी उसमें राहुल गांधी जी जो हैं उनकी ऐसी आंधी चली कि मैं अपने घर से बाहर निकल गई। मेरे घर में ज़्यादातर लोग भाजपा को सपोर्ट करने वाले लोग जी, और कई लोग आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं। पर ये जो राहुल गांधी जी की वोटर
अधिकार पे बात हो रही थी और संविधान बचाने को लेकर के, तो अनायास कई बार नज़र न्यूज़ में मुझे आ रहा था। तो चूंकि मैं शिक्षाविद भी हूँ और जो शिक्षाविद होते हैं उनको रैशनल माइंड का होना ही चाहिए, एक तार्किक चिंतनशीलता होनी चाहिए। तो मुझे लगा कि दुनिया जो भी करती है या करे, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए व्यक्तिगत रूप से वो मैं करूँगी, वो मैं अपने बच्चों के लिए करूँगी, ताकि जब मैं बच्चों को पढ़ाने जाऊँ या उनसे बात करूँ तो मुझे एक आत्मविश्वास हो कि कोई भी कार्य जो है स्वयं से शुरू होता है पहले। तो मैंने सोचा कि मैं जो प्रीच करूँगी उसको प्रैक्टिस करूँ। बहुत अच्छी बात, पहले खुद प्रैक्टिस करो तब फिर उपदेश दो, बहुत अच्छी बात जी। तो मैं निकल के आई, दिक्कत हुई घर में, मेरे घर वाले शॉक्ड थे क्योंकि मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है कि मेरे यहाँ कोई भी लड़की खास करके राजनीति में आई हो, क्योंकि हम लोग बहुत एक रिजर्व्ड, जैसे आमतौर पर फैमिली होती है, मिडिल क्लास फैमिली जैसे होती है कि हाँ जनरली ज्यादा वाइब्रेंट नहीं हो। हाँ जी, और लाइमलाइट में नहीं, रखे, लाइमलाइट में नहीं। हालांकि मेरा पहले भी न्यूज़पेपर वगैरह में मेरे बच्चों के साथ काम करने की शैली को लेकर के वो छपता रहा था, खबरें आती रही थी। वो भी फैमिली वाले उतने सहज नहीं रहते थे कि काम जो है बिना बताए चुपचाप से आप करो, पेपर में क्या आ जाना, फिर वो शैली विनोद ऐसे करके आ जाता, तो वो थोड़े से अनकंफर्टेबल होते थे कि अच्छा तो ठीक है, तो यू डू नॉट टॉक अबाउट अस, यू टॉक अबाउट योरसेल्फ ओनली, ये ऐसे करके। हाँ, तो एक तो अब राजनीति में आना तो वो बहुत ही एक होता है ना कि आंधी आ जाना घर में कि, और ऊपर से कहाँ जाना कि बिल्कुल आप विपरीत विचारधारा में बह रहे हो, क्योंकि घर में सब लोग है सपोर्ट करने वाला, आरएसएस का, बीजेपी का, ज्यादातर लोग, हाँ, सभी नहीं, और आप चली आई कांग्रेस में। हाँ, मतलब कि जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, सारे लोग नहीं मैं कह रही हूँ, ज्यादातर लोग, तो उनको लग रहा है कि अरे भाई ये जब जा रहे हो आप बाहर निकल करके, और ऊपर से हमारे घर में जितने भी लोग हैं पुरुष रहे हैं राजनीति में, बहुत लोग हैं और उनका अच्छा नाम भी है। मैं उनका नाम इसलिए नहीं लेना चाहूंगी क्योंकि कोई बात नहीं, जी, क्योंकि शायद वो मेरे से इतना एसोसिएट ना होना चाहे। सही बात, इसीलिए मैं श्योर नहीं हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये है कि महिला का आना और ऊपर से विपरीत विचारधारा से जुड़ना, तो परिवार वाले सहज अभी भी उतने नहीं है, अभी भी नहीं है जी, नहीं उतने नहीं है। जैसे आज मैं अभी पहले मैं अपने गांव से आई आपके यहाँ, तो मैं जब ड्राइव कर रही थी रास्ते में, तो मैं सोच रही थी कि मैं आपके पास पहले आऊं, पहले घर जाऊं, पर लेकिन मैं पक्का कांग्रेसी हूँ, एक जो होता है ना कि कमिटेड, तो जब जो मैंने कमिट कर दिया सो कर दिया, डिसिप्लिन के कांग्रेस में अनुशासन तो है जी। जो असली कांग्रेसी है वो एक अनुशासन को फॉलो करते हैं। तो मैंने सोचा कि कल मुझे जाना है मुंबई, तो मैंने सोचा कि नहीं, लेकिन मैंने कमिट किया है इसलिए आपके चैनल में आने के लिए, तो मैं जाऊंगी। लेकिन मैंने रास्ते में मम्मी का कॉल अभी आया थोड़ी देर पहले कि कहाँ हो, तो मैंने कहा कि अभी इधर उधर काम कर रहे हैं अपना, कल मुंबई जाना है ना, मैं यहाँ आ रही थी, पर मैंने ये नहीं कहा कि पॉडकास्ट में आ रही हूँ, क्योंकि फिर वो पूछते कि पॉडकास्ट में तो फिर क्या यही सब राजनीति हो रहा है। तो मैंने ये बात छुपा लिया। हालांकि बाद में मैं उनसे लिंक शेयर कर लेती हूँ और बता देती हूँ कि ये चीजें हैं, या कई बार वो सजेशन मेरी माँ दे देती है कि यहाँ पर तुमको जो है ये इस्तेमाल करना चाहिए था शब्द, ये ज्यादा सही होता। तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि लोग सहज हो जाएंगे। पढ़ी लिखी फैमिली मेरी भी है, तो वो समझेंगे कि मुझे अपने विचार कन्विंस करने से कन्विंस होगा ही लोग, क्योंकि अभी तो महिला सशक्तिकरण की बात है। जी। महिलाएं अगर स्वतंत्र नहीं होंगी, और कांग्रेस का तो ये शुरू से ही रहा है। जी बिल्कुल, कांग्रेस का ही देन है। आज भले उसका क्लेम कोई भी करे, लेकिन कांग्रेस जो शुरू से है महिलाओं को हमेशा स्वतंत्र बनाया है, उनको आगे बढ़ने का बिल्कुल। और यही मुझे जी, और यही एक पार्टी है जहां मैं इतना सहज महसूस करती हूँ। दूसरी पार्टी में मैं इतना सहज महसूस नहीं करूंगी जी। तो
मेरी शैली- आइडियोलॉजी जी शैली जी, हम बीच में आपको टोकेंगे, जी, बीच में ये टोकेंगे कि कुछ जैसे घर परिवार से अलग इतर, उनकी सोच के इतर जब आप पार्टी का कार्य करती हैं, या तो क्या आपको भी कुछ बहुत जैसे ऐसे आपने अभी एक शब्द बोला कि हमने छुपा लिया, तो ये कॉन्शियस आपको अलाउ करता है कोई चीज छुपाना? मैं बाद में बता कहीं देती कोई हूँ। गलत काम तो आप कर नहीं रही हैं। नहीं, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, पर मैं उस वक्त जैसे अभी अगर मैं कहूंगी कि मैं पॉडकास्ट में जा रही हूँ, ऐसे नहीं, मैं अपनी बहनों से बता देती हूँ, पर मम्मी थोड़ा सा परेशान हो जाएंगी, वृद्ध भी हो गई हैं। अच्छा। मतलब उनको कोई परेशानी नहीं हो, मानसिक रूप से वो कोई पीड़न नहीं हो, उनको कोई जी। इस तरह की सोच में नहीं पड़े, इसलिए आप उनको नहीं जी बताते हाँ, हैं। बाकी मैंने अभी अपनी बहनों को बताया कि मैं जा रही हूँ, पर वो प्रैक्टिकल रीजन से थोड़ा परेशान थी कि कल मुंबई जाना है और आज बात करने जा रही हो, क्या मतलब है, मना क्यों नहीं किया? तो मैंने कहा कि नहीं, जब कमिट कर दिया है तो कर होना दिया। चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और इसी क्रम में हम एक चीज जानना चाहेंगे कि एकेडमिक आपका कहाँ से हुआ? मेरी स्कूलिंग सारी झारखंड से हुई है। झारखंड कैसे? झारखंड मेरा नानी घर है, तो हम लोग वहीं रहते थे, नानी घर। तो वहीं से स्कूलिंग हुआ आपका? जी। क्या मतलब प्रारंभिक या माध्यमिक या? नहीं, सारी जी, एकेडमिक हुई। कॉलेज भी एजुकेशन वहीं से? कॉलेज यहाँ से हुआ है कॉलेज मेरा। आपका यहाँ जी से जी जी। किस कॉलेज से आप पास आउट हैं? मैं मगध मगध यूनिवर्सिटी से। यूनिवर्सिटी जी। पास आउट हैं। तो कांग्रेस कैसे, जो हमारा एक प्रश्न था, फिर मूल प्रश्न में हम आ रहे हैं। ये राजनीति तो आपने चुना ही, लेकिन कांग्रेस को क्यों चुना? जो आपने बताया कि हाँ ये कैसा संगठन है, तो कांग्रेस जो है आपको किस तरह से रिस्पॉन्स किया, ये बताइए। हाँ, मैं दोनों प्रश्न का आपके जवाब दूंगी कि मैं कैसे जुड़ी और कांग्रेस ने कैसे रेस्पॉन्ड किया। देखिए, मैं सामाजिक कार्यकर्ता रही हूँ। मैं जब बहुत छोटी थी, तो जब मैं अपने गांव आती थी स्कूल से गर्मी छुट्टी में दादा दादी के पास, तो मैं गांव के बच्चों को, मैं और मेरी बहन आकांक्षा विनोद, अभी वो दुबई में रहती हैं, तो हम लोग गांव के बच्चों को बुलाते थे और अपने हम लोग शौक वाला जो सब सारे बच्चों को बिठाते थे और उनको पढ़ाते थे। ये हम लोग का शौक था सामाजिक कार्य करना। तो धीरे धीरे तो वो व्यस्त हो गई, लेकिन मैंने ये काम नहीं छोड़ा। फिर मैं पटना में अर्बन स्लम्स में, जैसे जो चीना कोठी आपने नाम सुना होगा जी, छज्जू बाग, जी जी, छज्जू बाग, ये विद्यापति भवन के पीछे भी एक स्लम है, स्लम्स है, उसमें मतलब इस मुस्लिम परिवार रहते हैं। फिर मैं आपका यारपुर बहुत बड़ा स्लम है उसमें, तो ये सारे स्लम में मैं वॉलंटरीली काम करने लगी अपने मन से, और वो तो भी बहुत बड़ा कोई कदम संगठन है आपका? संगठन से मैं उस समय जुड़ के कार्य नहीं करती थी। मेरा यही विश्वास है कि जो हाथ में है उसमें करने लगो, जो आपके हाथ में है। मैं सब बच्चों को भी सिखाती हूँ कि मेरे हाथ में कुछ नहीं था कि मैं संगठन में जुड़ सकूं या कुछ कर सकूं, कम उम्र भी थी, लेकिन मैं जा करके वहां पर सारे स्लम में विजिट करती थी और काम करने लग गई। तो वो भी बहुत बड़ा मेरे घर में बवाल हुआ था उस समय कि लड़की, इतनी छोटी लड़की, आई वॉज वेरी यंग, और यारपुर स्लम में रात में आना उस समय से, क्योंकि उधर चेन स्नैचर वगैरह एक्टिव हो जाते थे रात में। पर मेरा ये एक्सपीरियंस हुआ कि लोग मुझे बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते थे, जैसे कि मैं बुढ़िया दादी हूँ। इवन 20 साल की उम्र में लोग मुझे ऐसे ट्रीट करते थे, 60 साल की हो, दीदी दीदी दीदी। 60 साल के लोग भी मुझे दीदी दीदी कर। रिस्पॉन्स प्रॉपर मिला आपको? हाँ, क्योंकि मैं उनको जिसको टारगेट को आपने किया था, जिस ग्रुप को, वहां से रिस्पॉन्स प्रॉपर आपको पॉजिटिव। हाँ, तो मैं आपके बात पे ही आ रही हूँ। तो लोग मुझे बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार। एंड वो प्यार इसलिए करते थे क्योंकि मैं भी उनको करती थी। तो उनको जब ये लगा कि कोई दीदी आई है मेरे पास जिसका जो लहजा है बहुत सरोकारी है, नम्र है, परवाह करने वाला है, तो दे स्टार्टेड रिस्पॉन्डिंग इन द सेम वे, रेसिप्रोकेट करने लग गए। और वो मेरी रक्षा करते थे। लाइक अगर मैं रात में आ रही हूँ तो देख दीदी अभी आप जा रहे हैं, लोग इनको कह रहे थे कि चेन स्नैचर है फलाना, कि दीदी इधर से जाइएगा, और सब एकदम मर्द लोग भी। इवन जब वो शराब भी पिए रहते थे तो वो कहते थे कि शैली दीदी जा रही है, इनके लिए जान दे देंगे। तो वो मेरे लिए एक बहुत ही गहरा अनुभव रहा है स्लम में काम करना, और उससे मुझे एक नम्रता वहीं से आई है। और वहीं से एक चीज ये आई है कि मुझे बहुत बड़े की चाह नहीं है, जैसे होता है ना कि ये चीज अचीव कर लेना है, वो नहीं। मुझे जब जो गांधी जी कहते थे ना कि सबसे कमजोर का चेहरा याद करो, तो मैं अपने आप ही उनका चेहरा रिकॉल होता है और मुझे बहुत की चाहत जो है ना खत्म हो जाती है। और
और ये भी एक मन में भान रहता है मुझे कि मेरे पास बहुत कुछ है और मैं ग्रेटफुल रहती हूँ। आज भी सुबह मैं उठी तो मैंने सोचा कि अच्छा नरम बिस्तर है, गाड़ी चला के जा रही हूँ और अच्छा खाने को है, पहनने को भी है, सब कुछ है मेरे पास। और इसीलिए मुझे कुछ शिकायत नहीं है, मुझे कुछ बड़ा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बस सेवा भाव से अपना काम करते जाना तो है। जी, तो वो मैं करती थी सामाजिक कार्य, लेकिन आप सही रूप से अगर पॉलिटिक्स में भी जाए, पॉलिटिक्स सेवा है, भले ओवर पीरियड ऑफ टाइम इसका मायने बदल गया है, ये सेवा है सीधा। तो यहाँ मैं हो सकता है बड़े रूप में सेवा करूंगी, अगर मैं वायरल हुई, आपने कहा, तो एक ग्रेटर कॉज को मैं एड्रेस कर रही थी, बहुत लोगों ने मुझे देखा, तो ये मेरा सेवा है बस इसमें। और मैं इस बात पे बिल्कुल कायम हूँ डे वन से कि आप क्यों आई हैं। तो मैं अपना चेहरा चमकाने के लिए बिल्कुल नहीं आई हूँ। मेरा उद्देश्य था कुछ कांग्रेस के मैसेज को पुट अक्रॉस करना, जो मैं सफल हुई। और मैं वो बहुत प्लान्ड भी तरीके से नहीं कर रही थी, जस्ट रोड पे निकली। मैं एक शिक्षा कोई गोल लेके आपने ऐसा कुछ नहीं किया, बिल्कुल फ्री माइंड से कि हाँ ऐसा। क्योंकि मैं बच्चों के साथ काम करती हूँ ना, तो एक वो बालमन रहता है। अगर आप बच्चों के साथ जुड़ जाइए ना, तो बच्चों के साथ हम लोग क्या करते हैं, डांस करते हैं, गाना गाते हैं, उनको स्टोरी सुनाते हैं, उनको हंसाते हैं। तो मुझे लगा कि इंडिया जो है वो इंडेक्स से, अगर ग्लोबल इंडेक्स हैप्पीनेस का देखें, खुशी का, तो इंडिया सबसे नीचे है, बहुत नीचे है। और किसी भी देश के विकास का ये पैरामीटर होता है कि अगर कोई फैमिली खुश नहीं है तो विकसित नहीं है। तो मुझे लगा कि लोग बड़े सीरियस सारे लोग हैं, बहुत सीरियस मैटर है भी वास्तव में। तो मुझे लगा कि क्या इसी को हास्य से बोला जा सकता है, मेरे दिमाग में है ये, चलो एक बार नाटक करके देखते हैं। हिम्मत की बात है ये। और क्योंकि मैं महिला हूँ और फिर पुरुष की मिमिक्री करती हूँ, और घर में भी तो वीडियो जाएगा ही, लोग देखेंगे ही कि भाई लड़की रोड पे खड़ी है, ऊपर से नाटक कर रही है। लेकिन मैंने सोचा नहीं, कर ही देते हैं। मैं ज्यादा सोचती नहीं हूँ, बहुत ज्यादा। दर्शकों आपको बताएं कि सुश्री शैली विनोद जी काफी विख्यात कैसे हुई, चर्चित कैसे हुई। मोदी जी की मिमिक्री, नीतीश जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, उनकी मिमिक्री करके वायरल हुई हैं और बहुत लोग इनको सराहा है, बहुत लोग जाने हैं इसको। और जैसा कि ये कह रही हैं कि कोई ऐसा कोई गोल नहीं है, इनका ये कहना है कि एक फ्री माइंड से एक सफल, जो एक अपना जो मन में जो सोच है, बस उसको सफलता के लिए अपना काम कर रहे हैं। जी जी, जैसे कि जो हाँ मेरा है कि सफल होना क्या कहा इसमें, देखिए मेरे हिसाब का क्या राज है, क्या सफल किसको कहेंगे? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, मैं खुश हुई ये सवाल सुन करके। देखिए, जो मुझे लगता है कि आज के समय में सफलता को रीडिफाइन करने की जरूरत है। जो बच्चे हैं आज के, या युवा भी, जिनको भी मैं देख रही हूँ, वो कह रहे हैं कि यार सफल होना है एक दिन। मेरा ये मानना है कि सफलता कोई एक दिन मिलने वाली चीज नहीं है, वो रोज। अभी मैं भी आपके साथ बैठी हूँ, बच्चे हैं इधर, हमारे लड़के हैं, हमारी शूटिंग कर रहे हैं। तो ये जो मोमेंट है ना, ये मोमेंट बहुत पावरफुल है कि हम साथ में बैठे हैं, एक दूसरे के साथ समय बिता रहे हैं। यही जीवन है, पल में, क्षण में। और जब इसको बहुत मन से, प्यार से, हंस करके और पूरे दिल से हम लोग करते हैं, यही सफलता है। अब इसमें व्यूज आए कि नहीं आए, उस कारण से तो आपने पहले ही कहा कि लोग देखे कि नहीं, हमें कोई गोल नहीं है ऐसा। जी जी, लोग हमें देखे या न देखे, हमारा जो अपना काम है, जो मन में जो आ रहा है, वो हम करते जा रहे हैं। हाँ, कर्मण्यवादी का रास्ते जी। एक हम साथ में ये बोले, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। जी, एग्जैक्टली। इसी को चित्तार्थ करते हुए आपने बिल्कुल अपने आप को बुलंदी के साथ अपना काम करना है। जी, जी। दिल से करिए, उसको एंजॉय करिए। जैसे मैं जब कोई भी काम करती हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ और उसको बहुत दिल से करती हूँ। झाड़ू लगाती हूँ तो उसी में रहती हूँ, मोमेंट में मैं, और मुझे बहुत मजा आता है झाड़ू लगाने। वर्तमान में रहना आपने सीखा है, ये बहुत बड़ी बात जी। और नहीं, सचेत रूप से रोज प्रयास करना पड़ता है, ये एक दिन प्रैक्टिस की चीज है। और ये दर्शक, हम आपको बताएं, ये बहुत आचार्य लोगों ने ये चीज को कहा है, वर्तमान में रहना बहुत कठिन काम है जी। चाहे तो आदमी पास सोचता है, चाहे तो भविष्य को लेकर कोई गोल बना के उसके अनुसार कोई कार्य करता है, लेकिन मोमेंट को जीना
वही जीना है। जी, तो नहीं, मैं भी एक साधारण ही लड़की हूँ, मनुष्य हूँ, तो नहीं, बहुत बड़ी सोच है आपकी। मेरे में भी कई बार कुछ एंजाइटी जो कॉमन होते हैं आते होंगे, लेकिन मैं ज्यादातर कोशिश करती हूँ। मैं फूल लगाती हूँ तो बिल्कुल फूल में रहती हूँ। डॉग के साथ, मेरे 2 डॉग्स हैं, तो मैं उनके साथ बिल्कुल खेलती हुई आज सुबह तक आई हूँ आपके पास। बिल्कुल सही बात है जो आपने बताया कि हम प्रेजेंट को ही जीते हैं, ये बहुत बड़ी बात तो है। present- बहुत कम लोग जी पाता है। जी जी, तो प्रेजेंट कम जी गिफ्ट है ना, हाँ, जैसा कि बिल्कुल। कहावत भी है। सांस के साथ जीना बहुत बड़ी बात है। जी, तो मैं है कि पूरा 100% देती हूँ। मुझे कभी पछतावा नहीं होता है कि मैंने अपना 100% नहीं दिया या हाफ हार्टेडली कोई चीज करी। तो इसका संतोष लेके रोज मैं बिस्तर पे जाती हूँ और बहुत मजे से सोती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत ये अच्छी है। नींद आती भी होगी। नींद आती है मुझे, हाँ, बिल्कुल। अब कुछ भी, किसी भी परिस्थिति में। तो जो आपका दूसरा सवाल था ना कि हाँ, वो उस सवाल पे कि आपने कांग्रेस को कैसे। तो मैंने कांग्रेस को सोचा कि मैं हर समय सोशल वर्क तो करती ही रही हूँ कुछ ना कुछ तरीके से। और सोशल वर्क क्या, आप अपनी ही सेवा कर रहे होते हैं। आपको वो आपका मनोभाव है, सेवा जो भाव है, अगर वो पूरा हो रहा है वही सामाजिक सेवा में जी जी कहा जाएगा या उसमें चीन जाएगा, जो भी सही बोला आपने कि समाज को कुछ लौटाना चाहिए। तो मुझे लगा कि एक छोटे स्तर पे करती हूँ, और जब मैं पार्टी में जाती हूँ तो एक लार्ज लेवल पर लोगों को संदेश देने की जरूरत है कि लोगों ने सोच लिया है कि जो पार्टी होती है, मेरे घर में भी यही है कि बड़ी गंदी चीज होती है। पॉलिटिक्स बड़ी गंदी चीज है, और उसमें महिला, ओह बाप रे बाप, उनको ऐसा लगता है कि नहीं 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 नहीं, स्टे अवे फ्रॉम दीज गाइज, दे आर इविल। तो मैंने कहा कि नहीं, मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल, जो शायद प्लेटो ने कहा है। तो हर आदमी पॉलिटिकल है, हर चीज में पॉलिटिक्स है। आप जो सड़क पे चल रहे हो, पार्क में जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, आप जिस चीज को भी देख लीजिए उसमें पॉलिटिक्स है। विदाउट पॉलिटिक्स तो वो है नहीं। और जिस चीज की आप बुराई कर रहे हो कि बहुत बुरा खाना है, तो आप एक बार, आपका भी तो योगदान हो बनाने में, तो जो सागर में बूंद के बराबर ही हो, मेरा भी हो। तो इसीलिए मैं पॉलिटिक्स में आई। और मैं इसमें, मुझे ये भी नहीं होता है, मेरी कोई एंजाइटी नहीं कि पता नहीं मुझे कोई पोस्ट मिलेगी कि नहीं, पता नहीं मैं वहां तक मुझे पहुंचना है, मैं पहुंच पाऊंगी कि नहीं, लोग मेरी टांग खिंचाई करेंगे कि क्या करेंगे। मुझे ये पता है कि इवन इफ लोग मेरा सपोर्ट करें पार्टी में, मुझे वेलकम करें या ना करें, मुझे कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि मैं विचारधारा को सपोर्ट कर रही हूँ। जी जी जी, बहुत बड़ी बात आपने कही कि एक विचार को आपने सपोर्ट दिया है, जो शुरू से आपने देखा, जो आपको मन को भाया, उसको आपने सपोर्ट दिया, उसको आप आगे ले जाने का कोशिश कर रही हैं। और बेसिकली ये है ना कि हर व्यक्ति जो है ना, जैसे हर एक व्यक्ति जो रैशनल होगा, तार्किक चिंतनशीलता वाला होगा, वो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस पार्टी विचारधारा वाली कोई भी पार्टी को छोड़ के वो बिल्कुल राइट विंग में नहीं जाएगा। जो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि जो रैशनल व्यक्ति है, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है कि हर व्यक्ति जो है उसमें एक कांग्रेस होता ही है, मतलब सोचने से। तो हर व्यक्ति एक प्रकार से कांग्रेसी है, जो आज़ादी के समय में था। ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये चेंज हुआ। तो मैं अपने ही एक छोटे स्मॉल एफर्ट से ये स्टैब्लिश करना चाहती हूँ कि हमारा देश के प्रति, समाज के प्रति एक कर्तव्य है। हमने जो पढ़ाई पढ़ी, हर किताब के पहले पृष्ठ पे जो संविधान का ये प्रियम्बल होता है, तो हमने क्यों पढ़ा? मुझे शुरू से यही होता है कि हमने क्यों पढ़ा उसको। अगर हमने सिर्फ उसको रटने के लिए पढ़ लिया, अभी हाल में मैं एक स्कूल में जाती थी, तो उस स्कूल में मैं मॉर्निंग असेंबली में कभी नहीं गई। तो लोग वंडर करते थे कि मैम, एक स्कूल में जाती थी, अभी नहीं जा रही हूँ, कि मैम क्यों नहीं आती हैं। तो मुझे लगता था कि ये सब रटना हो रहा है, कोई इस चीज को फॉलो नहीं कर रहा है, दिल से नहीं कर रहा है। वो मान रहे हैं हिंदू मुसलमान, वो मान रहे हैं जाति पाति, वो ऊंचा नीचा का क्लासिस्ट लोग हैं, या उस तरीके से उनमें सर्व धर्म समभाव नहीं है, वो संविधान के प्रियम्बल को नहीं मानते। तो फिर मुझे क्या होता था कि वो नाटक मुझसे नहीं हो पाता था। मैं नाटक नहीं कर सकती हूँ, जो भी है ना, मैं अनफिल्टर्ड।
जो है सामने बस उसी को। हाँ, मैं अनफिल्टर्ड हूँ, तो पॉलिटिक्स में हूँ तो फिर आपको पार्टी के हिसाब से कई चीजें फिल्टर करके बोलनी पड़ती है। लेकिन मैं ऐसे पर्सनल लाइफ में मेरा कुछ भी नहीं है, जो भी है मैं ओपन बुक हूँ, लोग मुझे जानते हैं। वही हम प्रश्न पे आ रहे हैं, आपने कांग्रेस को ही क्यों चुना? कांग्रेस को मैंने इसलिए चुना क्योंकि कांग्रेस की जो विचारधारा है वो मेरे विचारधारा से मेल खाती है, तो एक रेजोनेंस के कारण मैं वहां पे हूँ। कुछ ऐसी विचारधारा है जो कि आप पब्लिक कर सके, दर्शकों को बता सके, क्या आपको वो जो विचारधारा, कुछ मुख्य बिंदु? ना, मैं बताती हूँ आपको कि जो मानवीय मूल्य जो मैं जीती हूँ, मैं वही जीती हूँ जो संविधान में है। और संविधान में क्या है, जो प्रिएम्बल में है, कि मैं जस्टिस में विश्वास करती हूँ, न्याय में विश्वास करती हूँ, लिबर्टी में विश्वास करती हूँ, स्वतंत्रता में विश्वास करती हूँ, इक्वालिटी में विश्वास करती हूँ, बराबरी में, और फ्रैटर्निटी में, भाईचारे में विश्वास करती हूँ। तो कांग्रेस इसकी बात राहुल गांधी जी बहुत जोर शोर से कर रहे हैं कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी की, तो मैं भी इसमें विश्वास करती हूँ। तो एक रेजोनेंस हुआ कि भाई ये पार्टी इसकी बहुत जोर शोर से बात कर रही है। हालांकि बहुत लोग को परेशानी भी हो रही है कि राहुल गांधी जी क्यों बात कर रहे हैं, अभी तक तो मुसलमानों की तुष्टीकरण कांग्रेस करती आई है। जी, दावा तो लोग यही करते हैं कि नहीं, लेकिन मैंने कहा ना, मैं थोड़ी सी रैशनल भी हूँ। तो क्योंकि अगर मुसलमानों की तुष्टीकरण होती, मैं कहती हूँ कि 14% मुसलमान हैं, तो क्या आप हायर पोस्ट पे जाइए, क्योंकि मैं एजुकेशनिस्ट रही हूँ, एनजीओ भी चलाती रही हूँ, तो मैं आईएएस, जितने भी आईएएस वगैरह से मिलती थी, तो क्या मुझे 100 में 14 आईएएस हाईएस्ट पोस्ट पे मिलते थे? तुष्टीकरण मतलब तो यही होता ना। तो ये एक नैरेटिव इन लोगों ने तय कर लिया कि सेट किया है, विपक्षियों ने ऐसा जी सेट करके रखा है, जी, जिसका जवाब कि बार-बार देना तुष्टीकरण पड़ता हुआ, है। तुष्टीकरण। मैं बोलती हूँ कि कांग्रेस को भी, मैं उस पार्टी में होकर के भी मैं आपको बोल रही हूँ कि कांग्रेस ने भी कुछ ऐसा कुछ महान नहीं कर दिया है मुसलमान को कि भाई उनको सेटिस्फाई करने के लिए। जो कि राहुल गांधी जी बहुत ईमानदार नेता है, वो अपनी पार्टी के भी फ्लॉज को बता देते हैं कि हाँ भाई, हमसे भी कुछ गलतियां हुई हैं, और लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन गलतियों को दोहराया जाएगा। वो सच्चाई से स्वीकार, हाँ, ही इज अ ट्रूथफुल मैन। अभी हाल का आपने संसद में अभी जो करंट जो सेशन जो हुआ है, जी जी, उसको आपने ऑब्जर्व किया है? अभी करंट सेशन तो नहीं देखा है। प्रियंका गांधी जी जो आई थी, उन्होंने जो अपना भाषण दिया था, आपने सुना है? कौन सा? जिसमें उन्होंने बताया कि हाँ, नेहरू जी से गलती हुई। हाँ, वो मैंने फॉलो किया था। देखिए, जो प्रियंका गांधी जी ने तो ये भी कहा, और बहुत ही सेंस ऑफ ह्यूमर रहना चाहिए हम में, कितनी भी सीरियस बात हो, कि भाई जितनी बहुत भी शालीनता से, बहुत हंस के उन्होंने बहुत बड़ा संदेश, हम समझते हैं। जी जी, बड़ा हम अपने तरफ से ये बात बोल रहे हैं, हमको जो लगा, हमने भी ऑब्जर्व किया उसको, सही बोला। उसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि प्रियंका गांधी जी ने जो जिस शालीन तरीके से कहा, वही मेरा भी विचार है कि भाई जितनी भी त्रुटियां हैं नेहरू की, एक बार एक सेशन में आप डिस्कस कर लो, ताकि बार बार उनको नहीं, हमें उनकी कमियों को निकाल करके बचना पड़े। और मैं ये बताना चाहती हूँ, शी वाज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू नेहरू जी। उन्होंने यहाँ तक कहा कि नेहरू जी, राजीव गांधी जी, आपके संजय गांधी जी, या आपके सोनिया गांधी जी, या मनमोहन सिंह जी के बारे में, उन्होंने सभी के बारे में, जो भी लोग हैं, खासकर अपने यहाँ के फैमिली के बारे में उन्होंने बोला, हाँ, कि एक बार भी वंस एंड फॉर ऑल खत्म कर दीजिए, चैप्टर क्लोज कीजिए, फिर हम लोग नए सही बोला। तो ये बात तो सही कहा। और मैं नेहरू जी आपके से बातचीत के माध्यम से मैं ये आपको बताना चाहूंगी, मैं हाल में पढ़ रही थी एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कि जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री इंडिया के बने, तो उस समय के जो ब्रिटेन में प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्या जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में लिखा, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने लिखा कि जवाहरलाल नेहरू जो है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, और इंडिया जैसे देश को चलाने के लिए बेस्ट पर्सन है, क्योंकि इंडिया को चलाना इतना आसान नहीं है। जिस समय नेहरू जी को मिला था इंडिया, और जिस टेंशन में मिला था, जिस आर्थिक परिस्थिति में मिली थी, उस समय तो ये लोग बिल्कुल, इनको तो बनी बनाई चीज मिली है ना। तो बाहर के लोग नेहरू जी के बारे में क्या बोलते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। दुनिया के विद्वान लोग क्या कह रहे हैं महात्मा गांधी के बारे में। आप महात्मा गांधी को रोज मारने की कोशिश कर रहे हैं,
और महात्मा गांधी कभी मरने वाले हैं? महात्मा गांधी तो एक विचार का नाम है। दुनिया के 80 देश में प्रतिमा लगी है महात्मा गांधी की, और नेल्सन मंडेला से लेकर मार्टिन लूथर किंग सभी इनसे प्रेरित हुए। तो आप अपनी हंसी उड़वा रहे हो। मैं तो ये कहती हूँ कि आप जोकर बन रहे हो। आप ये जो बात बोल रही हैं हम आपसे सहमत हैं, बिल्कुल जी। 100% सहमत हैं हम आपसे। हम ये जो आप बता रहे हैं कि इंडिया जैसे कंट्री में, आप जो सवाल आपने बताया, जो बात आप कह रहे हैं, इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ की 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पे हैं, जी जी, 5 किलो अनाज पे हैं, तो मतलब साक्षरता में आप समझ रही हैं किस तरह का हमारा देश है। जी जी, वहाँ जो इतनी गहन बात जो आप बोल रही हैं, क्या पहुँच पाएगा वहाँ तक इंडिया जैसे कंट्री में? क्योंकि देखिए अल्टीमेटली क्या है, समाज को एक खास वर्ग को केवल जगाने से नहीं होगा। जी जी, हम समझते हैं, बुद्धिजीवी समझते हैं सब चीज़, कुछ मजबूरी होगी या कुछ ऐसा हवा देख के भी लोग कहते हैं, या पार्टी का, जैसा आपने बताया कि बहुत लोग पार्टी सपोर्टर हैं, इस तरह से उस तरह काम कर रहे हैं। लेकिन जो विषय वस्तु जो आपने बताया है कि नेहरू को हमेशा मारना, गांधी को हमेशा मारना, उस सोच को मारना, या कांग्रेस का जो बेसिक सोच है उसको लोगों तक पहुंचाना और समझाना, इंडिया जैसे कंट्री में क्या संभव है? बिल्कुल संभव है। मैं ये कह रही हूँ कि देखिए पॉलिटिक्स जो है इतने निम्न स्तर पर पहले कभी नहीं पहुंचा था। प्रधानमंत्री ने अपने पद की गरिमा भाषा से और अपने व्यवहार से कभी नहीं इतना गिराया था। नहीं, हम डायरेक्ट प्रधानमंत्री के ऊपर नहीं जाना चाहते, बीच में आपको थोड़ा कट करेंगे हम प्रधानमंत्री के ऊपर नहीं जाना चाहते हैं। हम बिल्कुल अपने तक रेस्ट्रिक्टेड, मतलब एक कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में, कांग्रेस कार्यकर्ता जो है, इतना बड़ा देश है, कांग्रेस भी बहुत बड़ा संगठन है, आज का संगठन नहीं, बहुत बड़ा संगठन है। भले क्लेम दूसरा पार्टी है, बीजेपी विश्व का सबसे बड़ा कहा है, उनका एक हर तरह का ब्रांचेज है, आरएसएस जैसा कि आपने कहा, अलग अलग प्रकोष्ठ है, तो कांग्रेस का भी है बहुत। तो समाज के उस स्तर तक जो सोच को आप बता रहे हैं कि आज के समय में जो फैक्ट है, गरीब हैं ही लोग, क्या कि उसका उन्मूलन नहीं हुआ है, इसको आप भी मानेंगे। और कैसे पहुंचाएंगे वहां तक? मैं ये कह रही हूँ कि बात नहीं पहुंच रही है या लोग नहीं समझ रहे, ऐसी बात नहीं है। जो कांग्रेस पार्टी कर रही है, जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि लोग शुरुआत में प्रधानमंत्री को चांस दिए, ये सही बात है 2014 में, उसके बाद से इनको चांस नहीं मिल रहा है, ये अनफेयर तरीके से आ रहे हैं सत्ता में। अभी आप देखिए आज का लेटेस्ट समाचार क्या है, संदीप चौधरी जी एक जो हैं एंकर हैं, उन्होंने आज विस्फोट किया है। ये किया है कि जो इनकी सरकार जहां है यूपी में और केंद्र में भी इनकी सरकार है, वहां पर जो राज्य के आंकड़े हैं, वोटर्स क्या जो लिस्ट है और जो केंद्र का है, उसमें 4.5 करोड़ का अंतर है। अब बताइए ये धांधली नहीं है तो क्या है? अब तो ये उजागर करना ये चलता रहेगा मैडम। तो मैं कह रही हूँ कि बात पे जी हाँ, आपने पूछा कि लोग कैसे अवेयर होंगे। नहीं, सचेत लोग हो रहे। देखिए एक सैचुरेशन पॉइंट होता है, एक पॉइंट तक जो कितनी भी जनता जो पढ़ी लिखी नहीं, 80 करोड़ जनता बहुत माने रखता है। जी जी, लेकिन जनता 80 करोड़ परिवार, देखिए 80 करोड़ परिवार हम 80 करोड़ परिवार है, और ये इसका और मैं भी एज ए कार्य करता है। छोड़ दीजिए राहुल गांधी, छोड़ दीजिए कांग्रेस जो भी आला कमान है, आपका एज ए कार्यकर्ता इस ग्रुप को कैसे टारगेट कीजिएगा, कैसे आप? देखिए एक तो ये बात है ही, वो सभी पार्टियों के लिए ट्रू है, हमारे लिए भी है कि ग्रास रूट लेवल पर और भी पेनिट्रेट करने की ज़रूरत है और भी मेहनत करने की ज़रूरत है, जो हर पार्टी के लिए ट्रू है, मेरे लिए भी, हमारी पार्टी के लिए भी ट्रू है, कांग्रेस के लिए भी ट्रू है। दूसरी बात जिस पर मैं आ रही हूँ कि ऐसी बात नहीं है कि कांग्रेस बहुत ज़्यादा पुअर परफॉर्म कर रही है, ये एक अनफेयर, ये हमारा कहीं ये नहीं कहना है मैडम। आप मतलब नहीं थोड़ा सा दिशा से आप भटक रही हैं। ये कहीं नहीं ये कांग्रेस को कोई अंडरमाइन कर रहा है या कहीं कुछ है। हमारा ये है कि देखिए पब्लिक, आप एक प्रश्न जो हम उस पर आएंगे, जो आपने एक बीच में प्रश्न उठाया, हम फिर आएंगे उसके ऊपर। हमारा ये कहना है कि वैसा टारगेट ग्रुप जो कि रोटी की तलाश में है जी, वहां तक ये बात, चूंकि जब तक रोटी ही की तलाश में है तो कहाँ से इतनी तो ये अच्छी बातें समझ पाएगा? देखिए ये सरकार जो है इतनी भोली तो नहीं है। ये लोगों को, मेरे यहाँ भी जो मेड आती हैं 24 घंटा केवाईसी, आधार कार्ड, अरे पहले भी लोगों को राशन मिल रहा था, पर
लोग राशन में ही नहीं उलझा हुआ था। जब ये कहते हैं कि हमने लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए इतना काम किया, इतना उत्थान किया, और फिर कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, तो ये मतलब खुद ही मान रहे हैं कि ये पॉवर्टी से लोगों को नहीं निकाल पाए हैं। आप बोल रहे हैं कि अब ये इनमें कॉन्शसनेस कैसे आएगी जो रोटी कपड़ा मकान में ही उलझे हुए हैं टोटल। बात सही है, तो ये हर समय में हर देश में होता है, लेकिन जनता को रोटी कपड़ा मकान में उलझने के बावजूद इतनी चेतना होती है कि वो किसको चुने। एक सर्टेन समय के लिए वो किसी को चुन देते हैं, ठीक है ना आप, और उनको इतनी चेतना है कि ठीक है हम मोदी जी से, आज मोदी जी आए हैं इनसे अनाज लेंगे, कोई कल आएगा तो उनसे अनाज ले लेंगे, ठीक है ना। तो इन जनता में चेतना नहीं है सिर्फ गरीब होने के कारण। इसको मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि मैं स्लम में काम करती रही हूँ, और जब आप स्लम में जाइए तो लोग जो है अपने लोकल भाषा में ही डिविसिव पॉलिटिक्स को या कम्युनल वायलेंस जैसी चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं। मैंने देखा हुआ है, लेकिन उनमें सोचने समझने की शक्ति नहीं है, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि उनकी आवाज़ को आवाज़ नहीं मिलती है, उनको उनके पास लोग नहीं जाते हैं। मैं उनके साथ काम किया है हम आपसे थोड़ा सा सहमत हो रहे हैं, हमको भी समझ में आ रहा है आपके द्वारा ये चीज समझ में आ रहा है। लोग समझ रहे हैं, लोग परिवर्तन चाहते हैं जी। लोग चाहते हैं कि हाँ इससे जुड़ें, लेकिन जो एक सवाल जो आपने बीच में जो उठाया कि वो गलत तरीके से सत्ता पे जी, अनफेयर मीन्स से अनफेयर मीन्स का क्या मतलब? देखिए अनफेयर मीन्स 3-4 तरीके से है, कोई एक तरीका नहीं है। ये बड़े शातिर लोग हैं, और मैं इसके लिए नहीं कह रही हूँ कि मैं कांग्रेस से, मैं इंडिपेंडेंटली इसको कह रही हूँ कि ये शातिर लोग हैं। इनकी घेराबंदी बहुत तरीके चारों तरफ से है। जैसे एक SIR वाला जो पहले राहुल गांधी पे लोग हंस रहे थे, अब मान रहे धीरे धीरे मीडिया लोग, और मैं कन्विंस थी राइट फ्रॉम द स्टार्ट। मुझे नहीं कंफ्यूजन था, क्योंकि मैं थोड़ा सा पढ़ती लिखती रहती हूँ, खुद से भी सोचती हूँ बैठ करके। तो एक SIR वाला है इनका, ये है कि अपने वाले वोट को करो और दूसरे वाले को, जो वोटर्स हैं उसको हटाओ, क्योंकि जो बीमार हैं उसको ये दवाई नहीं दे रहे हैं। जैसे आसाम में शुरू हुआ था, वहां पर बहुत सारे बांग्लादेशी सचमुच में हैं, तो वहां पर इन्होंने SIR का कह दिया कि जो बीमार है उसको दवाई नहीं खिला रहे हैं, लेकिन जो बीमार नहीं है उसी को दवाई खिलाने पर लगे हुए कि तुम ही खाओ, हम तो स्वस्थ हैं भाई, हमें क्यों कर रहे हो। और कई मीडिया वाले भी कह रहे हैं कि घुसपैठिया ये चिल्लाए, लेकिन आंकड़े नहीं बताए। तो ये SIR के थ्रू घेराबंदी है। विपक्ष के लिए जीतना मुश्किल है, मैं बता रही हूँ, लेकिन पाप का घड़ा फूटेगा, क्योंकि हम बहुत बड़े धैर्य रखना है और पेशेंसली अपना काम करते रहना, और उनके वाले अनफेयर मीन्स पे नहीं उतर जाना है कि गाली का बदला गाली नहीं होता है। मैं नहीं मानती हूँ, थोड़ा समय लगेगा, सत्य को वक्त चाहिए। तो SIR के थ्रू ये काटते हैं, वोट काटते हैं। पैसा इनके पास अथाह है, जो कि हमने मेरे पास, कांग्रेस के पास 1 रुपया है तो इनके पास 99 रुपया है। तो ये कोई रेशियो होता है? आज तक ऐसा हुआ ही नहीं था। फिर इनके पास क्या है कि भाई पैसा है, मनी है, पावर है, और इंस्टीट्यूशन कॉम्प्रोमाइज्ड है। इंस्टीट्यूशन कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं रही है कांग्रेस के समय में। नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं है। देखिए कॉम्प्रोमाइज्ड ब्यूरोक्रेसी अगर होगी तब लोकतंत्र कैसे चलेगा? नहीं, जिसकी बात कह रहे हैं राहुल गांधी जी, जी बात कर रहे हैं कि देखिए शुरुआत में थोड़ा बहुत इंदिरा गांधी जी भी ने ऐसा कह दिया था, बाद में राहुल गांधी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, कि कमिटेड ब्यूरोक्रेसी अगर हो जाएगा। अब DM कमिटेड रहेगा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी जगह का DM, तो फिर तो लोकतंत्र खत्म है। अगर SDM कमिटेड हो गया, उसको सरकार के प्रति कमिटेड नहीं रहना, उसको संविधान के प्रति कमिटेड रहना है। तो दिक्कत क्या हो गई है कि कमिटेड ब्यूरोक्रेसी आ गई है। फिर क्या है कि ये इन्होंने चुनाव आयोग, इनका घेराबंदी मैं आपको बता रही हूँ कि कोई भी रैशनल इंसान मुझे सुने, भूल जाए कि मैं कांग्रेसी हूँ। मैं एक एजुकेशनिस्ट के रूप में बात कर रही हूँ कि इन्होंने 3 लोग चुनते थे चुनाव आयोग के, जिसमें प्राइम मिनिस्टर होते थे, LOP नेता प्रतिपक्ष होता था, और जुडिशियरी होती थी। इन्होंने क्या किया कि जुडिशियरी को हटा दिया। तो 3 में से इन्होंने क्या किया कि 2, और उसमें क्या कर दिया, उसमें सेंट्रल मिनिस्टर को डाल दिया, सेंटर को डाल दिया। तो अब कैबिनेट मिनिस्टर आप एक प्रधानमंत्री तो हो ही गए, एक फिर मंत्री आप ही का हो गया, तो 2 में से 1 का रेशियो हो गया। तो फिर तो आप अपने ही आदमी को चुनिएगा ना, जो ज्ञानेश जी को इन्होंने चुना है।
तो ज्ञानेश जी तो इन्हीं के ऑफिस में काम करते थे, बिल्कुल कमिटेड पूजा करने वाले लोग हैं। अब जो जज है उनके घर ये जा रहे हैं जिनके यहाँ पूजा अर्चना हो रहा है, मैं आपके यहाँ जा रही हूँ, आप मेरे यहाँ आ रहे हैं, तो आप फिर मेरे लिए काम करने मतलब एक लगे। विश्वास तो डगमगाया उस पे है। मैं आ रही हूँ कि ये जो है, जो अभी सबसे बुरा समय है। देखिए, कांग्रेस को अगर आप बुरा कहते हैं तो कांग्रेस अगर डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं करती तो प्रधानमंत्री मोदी जी कैसे आते कैसे? और भाजपा की सरकार कैसे बनती? और ये बोल रहे हैं कि भाई 60 साल से तो आप ही की सरकार थी, उस समय कोई पार्टी ही नहीं थी, तो इसीलिए कांग्रेस आ रही थी और कांग्रेस चली गई सत्ता से, इसका कोई गम नहीं है। तो कांग्रेस अपनी गलती से अगर गई है सत्ता में तो जानी चाहिए, या ऐसा कोई परसेप्शन क्रिएट किया गया, ऐसा कोई नैरेटिव सेट करने में सफल हुआ कि जो कि एंटी कांग्रेस बना, तो कोई बात नहीं, लोकतंत्र में है। देखिए लोकतंत्र है, इसका कोई पार्टी स्पेस है। आएगी कोई जाएगी, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन जो तरीका है वो गलत है। देखिए मैं क्या कहते, एथिक्स का, मॉरल का एक रूल होता है। क्या रूल होता है कि एंड जरूरी नहीं है, मींस जैसे कि पैसा आप कैसे कमाते हैं वो इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। आप कमा लिए वो जरूरी नहीं है कि आप बैंक में काम करते थे, आपने ईमानदारी से, निष्ठा से पैसा कमाया है, तो वो जो आपका रास्ता था वो जरूरी है। आप यहाँ तक पहुंचे हैं, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं आप, तो वो कैसे ये व्यक्ति बने हैं वो कैसे इंपॉर्टेंट है ना। तो मैं कहती हूँ कि इन्होंने कैसे जो है ना जो मीन्स है, उनका मीन्स से हमें प्रॉब्लम है। ये नहीं कि आपकी सरकार बन गई तो लोकतंत्र है, तो क्या सरकार एक की थोड़ी बनी रहेगी? तो चेंज होता भी रहा है, होना भी चाहिए। सरकार ऐसा थोड़े लोग क्लेम करते हैं कि नहीं मिसेस गांधी का ही फैमिली का हमेशा सरकार है, ऐसा तो रहा नहीं है, और नहीं चेंज होता रहा है। जी जी, नैरेटिव सेट करने में वो लोग सफल हुए हैं हाँ। और लेकिन मैं इसमें ये नहीं हूँ, सिनिकल नहीं हूँ, ये टेम्पररी फेज है, लेकिन खतरनाक समय है। इस पे बातचीत करने की और आवाज उठाने की जरूरत है हर एक व्यक्ति को। जो क्या आपको लगता है ये इमरजेंसी से भी बदतर समय है? जी है? बिल्कुल। देखिए इमरजेंसी के बारे में तो राहुल गांधी इमरजेंसी तो अपने आप में एक स्टिग्मा है कांग्रेस के ऊपर। जी बिल्कुल है, और कांग्रेस उससे डिनाई नहीं करती है, पर वो एक विशेष परिस्थिति में विशेष समय के लिए लगाया गया था, आप समझ रहे हैं। और जिसको उसको भी राहुल गांधी बहुत ईमानदारी से बोलते हैं कि नहीं इमरजेंसी जो लगा अगर हमने भी किया तो वो गलत था, या कुछ ऐसा बोलते हैं। वो गलत है, सही बोले, आज वो बोल रहे हैं गलत है। मिसेस गांधी ने, उन्होंने ही लिफ्ट किया, नहीं किया था, उन्होंने ही लिफ्ट किया था। मैं आपको बता रही हूँ कि उस समय इमरजेंसी जरूरत थी, क्योंकि देश में वो परिस्थिति पैदा हो गई थी, बहुत ही एनार्किस्ट स्टेट हो रहा था। एनार्की अगर ऐसे होता है कि घर में बहुत ज्यादा डिसऑर्डर हो जाए, बहुत ज्यादा, तो पिता क्या करेगा उस समय, कुछ ऐसा ऑर्डर लाएगा कि अभी तुम लोग किसी को बाहर नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि बाहर में उसको पता चल रहा है कि भाई जाएगा तो उसके लिए सेफ नहीं है। नहीं, खैर हम उसको मतलब उसके फेवर में या अगेंस्ट में हम नहीं है। अगर गलती हुई है तो राहुल गांधी नहीं, इंदिरा गांधी ने खुद उसको लिफ्ट किया, बिल्कुल, और इंदिरा गांधी ने खुद माना। बाद में भले उसके लिए उनको सजा या जो कुछ भी उनके मतलब वोट पैटर्न पे या जो, मैं आपको एक वाकया बता रही हूँ कि अखबार में एक बार, किसी को नहीं पता था, अपना ही हंसी उड़ाते हुए जवाहरलाल नेहरू ने पूरा आर्टिकल लिखा, किसी को पता नहीं था, और बाद में पता चला कि उन्होंने अपने ही मजाक उड़ाते हुए वो आर्टिकल लिखा था। तो वो ऐसे डिक्टेटर लोग नहीं थे, बड़े भले लोग थे, और कह रहे थे हमसे, हम पर प्रश्न करो, हमसे पूछो, सत्ता से ही सवाल होता है, और यही खूबसूरती होती है डेमोक्रेसी की। तो और आप देख लीजिए कि इंदिरा गांधी से लोग कितने ब्लंट सवाल कर रहे हैं, पुराना देखिए बीबीसी में, और वो जवाब दे रही हैं, और जो मर्जी लोग कह रहे कि डिक्टेटोरियल थी, लेकिन वैसे सवाल को मोदी जी कभी एंटरटेन नहीं करेंगे। वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक नहीं किया, एक भी किसी से भी 1-to-1 बातचीत उस तरीके से नहीं की, और वही जो कोई उनको मालिश करते हुए उनके ईगो को कोई ऐसा प्रश्न हो वैसा ही प्रश्न लेते हैं, या वैसे ही लोगों से बात करते हैं। तो बहुत अंतर है दोनों विचारधारा में, जमीन आसमान का अंतर है, मैं ये कहूंगी। ये बहुत बड़ा है, लेकिन चुनौती है, चुनौती है। आप एज ए कांग्रेस कार्यकर्ता, आप ट्रू सेंस में हैं, आप बहुत दिल से जुड़ी हुई हैं, एक कांग्रेस के विचार से जुड़ी हुई हैं, तो आपको नहीं लगता है कि सभी कांग्रेसी, तो हम नहीं लगता है कि बहुत तरह के लोग होंगे, हम नहीं कहते और भी लोग हैं, बहुत ही हरकुलियन टास्क है। हरकुलियन टास्क इसलिए भी फरेब लोगों से जीतना, हाँ, जो है आप कह रही हैं कि फरेबी हैं, तो ये तो हरकुलियन होता ही है। जी है। जैसे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरी पार्टी में बीजेपी विचारधारा वाले लोग नहीं होंगे,
मैं ये भी कह रही हूँ कि अपॉर्चुनिस्ट लोग नहीं हैं जिधर देखेंगे खीर उधर ही जाएंगे फिर, ऐसे लोग भी हैं। पर जरूरी है मैं अपने स्तर से जितना कर सकती हूँ करूंगी। जैसा कि मैंने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा क्या है, आइडियोलॉजी क्या है, संविधान क्या है, कांग्रेसी होना क्या है, गुड वैल्यूज क्या है। लोग भूल गए हैं। राहुल गांधी जी बोल रहे थे कि लोग समझते हैं कि पॉलिटिक्स जो है वो गंदी चीज है और वो अच्छे लोगों के लिए नहीं है, सत्य के लिए नहीं है। पर राहुल गांधी जी ने कहा कि नहीं, इसमें भी ट्रूथफुल एक ग्रेट एक्सटेंट तक रहा जा सकता है, गुड वैल्यूज प्रैक्टिस किया जा सकता है। उसके थ्रू आप सत्ता पाइए, वो सही, वो जरूरी है। किया भी है लोगों ने, किया भी है लोगों ने, और किया जा सकता है। जी जी। अब क्या ये ट्रम्प है, मोदी जैसे लोग, ये टेम्पररी लोग हैं। अब जो डेमोक्रेसी दुनिया में आई है, अब बीच बीच में एक्सट्रीम राइट विंगर आ जा रहे हैं जो डेमोक्रेसी को चुनौती दे रहे हैं, तो एक टेम्पररी फेज है। मैं नहीं कह रही कोई परमानेंट है। अब मोदी जी से भी लोग बहुत लोग उबे हुए हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया कि अनफेयर पेशेंस रखना है, लेकिन हाँ उसको एक परसेप्शन बनाने के लिए या एक नैरेटिव के तौर पे नहीं, लेकिन अवेयरनेस के लिए आप जैसे कार्यकर्ता का भी होना जरूरी है। बिल्कुल, हर लेवल पे होना जरूरी है कि एक सही सोच के साथ। हाँ, अब मैं आपसे कोई भी पद का ख्याल नहीं रखे, कोई पद के लिए नहीं सोचे कि हम एक न्यूट्रल वे में करें किसी के लिए भी। आज आपकी जगह पे अगर मोदी जी की पार्टी होती और उनके साथ ऐसा हो रहा होता तो उनको भी ऐसा ही करना चाहिए टू सेंस। और हमको लगता है कि मैं आपको ये भी बोल रही हूँ, बीच में थोड़ा सा काट रही हूँ, कि अगर कांग्रेस भी कल को सत्ता में आती है और एक डिक्टेटोरियल अप्रोच अपनाती है तो मैं सबसे पहले बोलने वाली लड़की होंगी। मैं आपको बोल रही हूँ। और जैसे और एक चीज और इनका कि बड़ी अच्छी शासन है, बड़ी अच्छी शासन है। तो मेरे घर में भी कुछ लोग टीचर्स हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, तो उनसे मैंने पूछा एक दो लोगों से कि देखिए अच्छा शासन मतलब क्या होता है। बच्चों के लिए भी मैं चाहती हूँ कि बच्चे भी सुने इस पॉडकास्ट को, मेरे कुछ स्टूडेंट्स, कि अच्छा शासन जो यूएन का जो मॉडल है वो क्या है। वो कहता है कि अच्छा शासन वो है जिसमें कंसेंसस हो, जिसमें सहमति हो। ये सरकार सहमति नहीं लेती है, फटाफट से कोई भी चीज कर देती है, यूनिलैटरल डिसीजन। दूसरा कि अकाउंटेबिलिटी हो, कि आप आंसरेबल हैं किसी भी चीज के लिए। आंसरेबल तो नहीं, आंसरेबल भी नहीं। आप देखिए अच्छा शासन का मैं आपको इंडिकेटर बता रही हूँ, आप खुद देखिए और दर्शक जो सुने हमें मेरे पॉडकास्ट को देखे कि क्या है। आप एक एक एग्जांपल देके बताइए। जैसे आप पहले जो आपने बताया क्या, मैंने बताया कि कंसेंसस। अब जैसे तो मनरेगा, एक मतलब एग्जांपल दे के जी, जैसे मनरेगा, इसमें कोई कंसेंसस नहीं, कुछ नहीं, बस फटाफट से कर दिया। अभी हाल में जो फिर इनको वापस अरावली वाला आप देखिए, कौन सा बिल अभी आया मनरेगा के अगेंस्ट में, जी राम जी। अब इनको देखिए, तो आपका क्या कहना है इस पे? ये आप जो कंसेशंस की बात जो कही कि नहीं कंसेशंस नहीं लिया गया जी, नहीं लिया तो क्या कैसे नहीं लिया गया? ये जो है महात्मा गांधी का नाम इसमें, पिछली बार जब मनरेगा आया था तो कंसेंसस इसमें विपक्ष पार्टी का भी था, उसमें विपक्ष पार्टी का ही जो कुछ एक लीडरशिप थी या कुछ उसमें मेन थे ऐसे करके। लेकिन इन्होंने ये जो मनरेगा कर दिया वो बिल्कुल अपना मन से और अचानक से धम से ला करके कर दिया। कंसेंसस जी राम जी, अरावली जो है नहीं, अब जी राम जी के ऊपर जो हम थोड़ा सा जिसे आपने प्रश्न उठाया है तो इस पर थोड़ा डिस्कस कर लें। ये जो आप बता रही है कि काम तो वही है, जो मनरेगा का काम है वही काम है। नहीं, अब मैं आपको बताती हूँ। नाम चेंज हो जाने से मतलब इसके पीछे का आप साइको बताइए कि क्या है। काम तो वही होने वाला है जो मनरेगा के जी काम। आपका काम अगर मेरा वही हो रहा है, समाज को वही चीज मिल रहा है, तो फिर नाम बदलने में क्या? अच्छा प्रश्न है आपका। अब राज्य सरकार खुद डेट में, सारा जो राज्य है वो डेट में है, कर्जे में है, तो वो बेयर कहाँ से करेगा कॉस्ट? तो अपने पहले से ये ऑपरेशनल ये चेंजेज आया है, ये आपका कहना है जी? जो अभी जो जी राम जी जो बनाया गया उसमें कुछ मनरेगा का जो ओरिजिनल जो ऑपरेशनल जो भी उसका अनुच्छेद होगा उसमें कुछ चेंजेज आया है। तो अल्टीमेटली आप फिर क्या है उसमें कुछ चेंजेज आया है क्या? जी मैं कह रही हूँ ना, अल्टीमेटली देखिए हम राज्य पर ये लोग डाल रहे हैं, राज्य के पास पैसा नहीं है, राज्य कर्ज में है। हम इसी पे आ रहे हैं जी। अभी जो जनरल नैरेटिव जो हमको जो समझ में आता है, जो हम भी लोगों से मिलते हैं, समाज के लोगों से मिलते हैं, वो नैरेटिव देखिए सब लोग का जी राम वर्ड जो है, राम को तो हाईजैक करके, अगर जैसे सब लोग सोच रहा है कि नाम जो मनरेगा को चेंज करके महात्मा गांधी का नाम हटा के राम, इसमें सबका पॉलिटिक्स उसके तरफ केंद्रित है। जी राम वर्ड से जी, आप तो हम लोग इस पर इसको आपको एड्रेस करना पड़ेगा। एड्रेस कांग्रेस जो पार्टी है 5 जनवरी से इस मनरेगा का नाम बदलने को और इसकी पूरी आत्मा को बदल देने के खिलाफ में सड़क पे उतर रही है और जोर शोर से कर रही है। मैं आपको बता रही हूँ कि मनरेगा जो है, देखिए मैं
आपने मुझे बिस्किट दे दिया, ठीक है ना, कि शैली जी बहुत भूखी हैं, बिस्किट, अगर मैं आपके घर के रोज बाहर आ जाऊं, लेकिन आप एक हमको काम दे करके बिस्किट देते हैं कि शैली जी आप मेरा एक छोटा सा काम कर दीजिए, आप झाड़ू लगा दीजिए, उसके बदले में हम आपको नाश्ता करा देंगे। तो मेरी गरिमा किसमें सुनिश्चित होगी? ऑब्वियसली जो मैं काम करूंगी उसके बदले में आप हमको जो रोटी देंगे। ये जो 5, इनका क्या है कि आत्मा ही मार देना है, इंसान की डिग्निटी को मार देना है। क्या 5 किलो अनाज, तो हम आप माई बाप, आप मैंने आप हमको बिस्किट ऐसे फ्री में दीजिएगा तो आप मेरे माई बाप रहिएगा, लेकिन हम झाड़ू लगा के लेंगे तो मेरी भी गरिमा होगी। तो मनरेगा एक गरिमा सुनिश्चित करने का प्रोग्राम है कि भाई हम काम करेंगे, उसके बदले में हमको पैसा दो। और ये ऐसा अधिकार का योजना है जिसमें हर व्यक्ति को, हर मजदूर को काम मांगने का अधिकार है। ये अपने आप में यूनिक है। और राइट टू जॉब, राइट टू जॉब। और दूसरी बात है कि इसमें डिग्निटी इंश्योर होता है। तीसरी बात ये है कि आप जो राज्य सरकार है वो केंद्र, यहाँ पर क्या है कि ये फिर से सब केंद्र सेंट्रलाइज्ड पावर का इनका है सारा चक्कर। ये डिसेंट्रलाइज्ड नहीं होने देते हैं किसी चीज को कि हर चीज में हमारे हाथ में रहे। तो इनका ये है। चौथी बात ये है जो कि और भी लोग बोल रहे हैं कि मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम भी हटा दिया तो बढ़िया किया, क्योंकि जो उसकी आत्मा थी, जो मूल उद्देश्य था, अगर आपने उसको खत्म कर दिया तो फिर महात्मा गांधी जी का नाम लटकाने से क्या फायदा है? बढ़िया है, हटा दिया आपने। जी राम जी करिए, जी श्याम जी करिए, जो करना है करिए। तो इनका है कि हर चीज से छेड़छाड़ करना, वो देखिए सबसे सक्सेसफुल प्रोग्राम ये रहा है। हाँ, नरेटिव्स हमारे समझ से, मेरा अपना जो कहना है कि जो भी पार्टी है जो इसको समर्थन देती है मनरेगा नाम का, उसको इसी बात पे ज्यादा फोकस होना चाहिए कि इसकी मूल आत्मा को इन्होंने मारा है। मूल आत्मा को नाम चेंज करने, चूंकि इन जनरल पब्लिक में देखिएगा तो राम वर्ड से सब कोई प्रभावित है। देखिए जो गरीब होते हैं ना, जो राम जो है जोड़े हैं, राम जोड़े हैं, राम जोड़े हैं, राम के हाईजेक किए हुए जोड़े हैं, इसलिए कांग्रेस राम को विपनाइज कर दिया है इन्होंने, इसलिए कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है। लेकिन कांग्रेस का प्रोटेस्ट उसके लिए नहीं कर रही है। कांग्रेस का प्रोटेस्ट नाम एक अलग है नाम, लेकिन वो मूल आत्मा को जो उसने खत्म किया उसका विरोध कर रही है। और आपको इसको सफल बनाना बिल्कुल, और इसको सफल बनाना होगा एज ए कार्यकर्ता, हमको लगता है इसको सफल बनाना होगा। तब वो नैरेटिव जो सेट करने में जो उनका, अगर कोई देखिए हर चीज को वापस लेते हैं। जैसे कि ये अरावली जो है पहाड़, उस पर अपना हाथ लगा रहे थे, अभी उस पर जो है वो चुप बैठ गए हैं, उनको बैकफुट पे जाना पड़ा है। बहुत सारी चीजों पे इनको बैकफुट पे जाना पड़ा है पीछे, क्योंकि झटपट ये डिक्टेटर होने की निशानी होती है। बहुत लोग, कई लोग बहुत प्रशंसा में बोलेंगे कि देखो वो जो पिछली सरकार थी वो बड़ा धीरे धीरे लचर पचर करती थी, वो थॉट लेकर के, सोच करके, एक प्रोसेस का हिसाब। और ये फटाफट किसी चीज को करते हैं, ये फटाफट करने वाला भी एक डिक्टेटरशिप की निशानी होती है। तो ये फटाफट से जो मर्जी में आता है पहले कर देते हैं, फिर इनको लगता है जैसे डिमोनिटाइजेशन, फिर इनको लगता है कि यार गड़बड़ हो गया। तो ये इसमें भी बैकफुट में जाएंगे और भले नाम ना बदले पर उसी मूल स्वरूप में ये चीजों को लाएंगे। बहुत सारी चीजों में ये आए हैं। तो कांग्रेस एज ए कार्यकर्ता, कांग्रेस का गोल ये है कि मूल आत्मा जो है उस पे कोई प्रहार नहीं किया जाए। जी हाँ, विषय ये है, बिल्कुल। ये नहीं कि नाम, आप नाम जो भी रखिए, नाम का तो अलग विरोध है, अपना एक पॉलिटिकल विरोध है, पॉलिटिकल माइलेज के लिए। लेकिन उसकी आत्मा को जो है, उसकी आत्मा को छेड़छाड़ ये है, ये या जो भी एक संविधान की जो बात आप कह रही है कि बार बार संविधान का जो आत्मा है उसके साथ कोई छेड़छाड़, जो कि बार बार छेड़छाड़ करने की कोशिश बिल्कुल की जाती है। क्योंकि इनको ये भी लगता है ना कि भाई बार बार संविधान का हवाला ही देकर ये बात करते हैं, संविधान को ही खत्म कर दो। तो हम लोग एक चीज पे तो आगे कंसेंसस पे कंसेंसस पे। दूसरा है, मैंने बोला था कि ये जो है अकाउंटेबिलिटी, कि जिम्मेदारी किसी चीज का नहीं लेना। अब कोई भी चीज कुछ फेल होता है देश का, नोटबंदी फेल हुआ, कौन जिम्मेदार है? सरकार ही जिम्मेदार है। आज तक इन्होंने कहा कि हाँ भाई ये हमसे गलती हुई। किसी एक चीज के बारे में आप याद करिए कि हाँ भाई हमारा ये फेल हुआ, ये हम घुमा फिरा करके ये नेहरू को याद करते हैं। अकाउंटेबल नेहरू जी नहीं है, नेहरू जी जिंदा नहीं है अभी। आप सरकार में आप कहते हैं कि राहुल गांधी फलाना चीज नहीं करें, तो राहुल गांधी जी सत्ता में है, कांग्रेस सत्ता में है, सत्ता से सवाल होता है ना, सत्ता जिम्मेदार होती है, अकाउंटेबल होती है ना। तो ये हर मामले में कहते हैं विपक्ष राहुल गांधी क्यों नहीं किए, तो अरे राहुल गांधी जी का काम है। तो ये है इनका। तीसरा इनका है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, लुका छिपा के कोई भी चीज फलाना से कर देना। अब जैसे कि सबसे रिसेंट इनसे बोला गया कि भाई जो वीडियो फुटेज होता है मतदाता केंद्र में वो दीजिए,
तो ये कह रहे हैं कि भाई ये माता क्या नाम है इनका, ज्ञानेश बाबू, कि माताएं और बहनें जो हैं उनकी इज्जत का सवाल है। इसमें सरकार कहाँ है? सरकार की बात हम नहीं अरे सरकार के ही तो ये लोग टट्टू हैं। नहीं, आप उसको ऐसे इन्फ्लुएंस नहीं, आपको ये कहिए कि सरकार को भी सोचना चाहिए कि इस तरह का अगर वो नहीं तो स्टेटमेंट दे रहे हैं जी। तो उस पे उनका वक्तव्य आना चाहिए। अगर वो चुप है इसका मतलब मिले हुए हैं। नहीं, इन्हीं के इसका आपका वक्तव्य इस तरह से आना चाहिए। जी, मैं क्या है कि सरकार जो है वो स्वायत्त है। जी, वो स्वायत्त है। अगर स्वायत्त नहीं कहने को है, ऑटोनोमस, वो ठीक है, सो कॉल्ड जो भी है, तो संस्था तो स्वायत्त ही है ये। अब उसको बना दिया गया किसी के लिए पक्षधर या किसी के लिए वो फेवर कर रहे हैं, वो आपका काम है प्रूव करना। तो आपका ये होना चाहिए कि पारदर्शिता नहीं है। कैसे कि अगर वो काम कोई कर रहा है उसमें अगर सरकार का समर्थन है, इसका मतलब कि जो भी विधि जो भी विधि हो, तो इनमें पारदर्शिता की कमी है। ये ट्रांसपेरेंट नहीं रखते हैं चीजों को। तो उस तरह है कि ये जो है रेस्पॉन्सिव भी नहीं है कि त्वरित कोई चीज जवाब नहीं देते हैं। अब इतनी बड़ी बड़ी घटना हो जाती है देश में, मान लीजिए वो तो अपना बच्चा जो है, जो जिसको चाइनीज कह करके मणिपुर की घटना उसमें तो इन्होंने ट्वीट कर दिया, लेकिन बाकी चीजों में ये रेस्पॉन्सिव नहीं होते हैं कि उस पर तुरंत से रिस्पॉन्ड करें, बोले, दुनिया से बात करें, जो कि बहुत जरूरी होता है एक प्रधानमंत्री के लिए। एक सिंबॉलिक जेस्चर भी, हल्का फुल्का जेस्चर देते हैं लेकिन जेस्चर को बढ़ाते नहीं है, तो रेस्पॉन्सिव नहीं, बहुत स्लो रिस्पॉन्ड करते हैं। या कई बार लोग समझता है कि अब प्रधानमंत्री बोलेंगे, अब कुछ ट्वीट करेंगे, इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन ये जो है ये नहीं है रेस्पॉन्सिव। तो ना ये जो मैं कह रही हूँ गुड गवर्नेंस का जो मॉडल है कि कंसेंसस से नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, फिर ट्रांसपेरेंट नहीं है, रेस्पॉन्सिव नहीं है, फिर इनका जो है इक्विटेबल और इंक्लूसिव, मतलब बराबरी से सबको ट्रीट नहीं करते हैं। हिंदू को लगता है कि मेरा भाई बोला, जब 2014 में सरकार आई तो मेरा एक कजन ब्रदर मेरे को कॉल किया, अब वो बोला, बड़ा जोर से हंस रहा था। उस समय मैं इतना पॉलिटिकली इंक्लाइन नहीं थी, तो उन्होंने कहा मेरा घर का नाम बुल्ली है तो बोला बुल्ली दीदी हम लोग की सरकार आ गई, हाँ, बहुत जोर से हंसा। अब इस सेंटेंस को इंटरप्रेट करिए साइकोलॉजिकली। तो हम लोग की सरकार आ गई, यानी हिंदू जो हैं वो ये सोचते हैं कि भाजपा जो है हमारी सरकार है। समझ रहे हैं? इससे क्या प्रूफ होता है कि ये सरकार बराबरी से ट्रीट नहीं करती है, पार्शियलिटी करती है, ये पक्षपात करती है। तो इक्विटेबल तो नहीं है, ठीक है, इम्पार्शियल नहीं है। तो उस सेंटेंस से मुझे ये पता चला कि हमारी सरकार तो सबकी होती है, प्रधानमंत्री तो सबके होते हैं। तो हम बोले कि प्रधानमंत्री तो सबके ना होता है, तो बोले कह रहे कहने का है दीदी, और हम लोग का ना सरकार आया है जी, ऐसे वो बोला। तो और कई लोग ये भी बात करते हैं, मैं ये नहीं बताऊंगी कि कौन करते हैं, मेरे चाचा की, मामा की, दादा के कौन। मैंने ये भी देखा है कई बार फैमिली गैदरिंग में लोग जोर जोर से हंस करके, अट्ठास करके बात करते हुए मैंने देखा है कि जो देखो मुसलमान को सबक सिखा दिया, पहली बार कोई आया इतना मजबूत सरकार। तो इसका मतलब क्या होता है कि बराबरी में ये सरकार विश्वास नहीं करती है, और जो माइनॉरिटी है थोड़ा सा इनसिक्योर फील करती है इनके। हम इसको बिल्कुल सीधे ले जाते हैं कि संविधान के परिप्रेक्ष्य में नहीं है वो, नहीं है। और फिर रूल ऑफ द लॉ भी नहीं फॉलो करते हैं कि जो लॉ चल रहा है आप उसे छेड़छाड़ करने लग जाते हैं कि ये बदलो, वो बदलो, फलना, तो जो चल रहा है क्यों आप उसमें छेड़छाड़ करते रहते हैं लगातार। तो जब ये सारा चीज फॉलो नहीं करते हैं तो एक जो है इफेक्टिव गवर्नेंस, जो लास्ट में जितना मैं इंडिकेटर बोल रही हूँ उसमें ये क्या होना चाहिए कि एक इफेक्टिव गवर्नेंस आना चाहिए। तो इफेक्टिव गवर्नेंस ये सारा चीज नहीं इनका होता है। ये लोग कोई भी जा करके देखे, मैं कहती हूँ कि आप देखिए कि कंसेंसस ओरिएंटेड है कि नहीं ये गवर्नमेंट, ये अकाउंटेबल है कि नहीं, ट्रांसपेरेंट है कि नहीं, रेस्पॉन्सिव है कि नहीं, इक्विटेबल और इफेक्टिव है कि नहीं, और रूल ऑफ द लॉ फॉलो करती है कि नहीं, तो लास्ट में वो गुड गवर्नेंस दे पाती है कि नहीं। आप खुद देखिए, अब बात छोड़ दीजिए कांग्रेस की। मतलब आप इस पॉडकास्ट के माध्यम से सभी को एक तरह से अवेयरनेस आप करें, जहाँ तक रीच जाए इसका, जी। वहाँ तक लोग समझें, जाने कि जो गुड गवर्नेंस का मॉडल है। अब आप कई बार जो बहुत अतार्किक लोग, बहुत कट्टर लोग हैं, उनसे मैं बात नहीं करती हूँ। मैं जो बीच वाले लोग होते हैं, जो इधर भी नहीं है उधर भी नहीं है, जैसे मेरे घर में 3 तरह के लोग हैं मेरे घर में।
एक हैं जिन्होंने अपनी राय बिल्कुल बना ली है, उस जगह से वो नहीं हटेंगे, कट्टर लोग हैं। दूसरे फ्लेक्सिबल लोग हैं, इधर भी नहीं है उधर भी नहीं है, मतलब एक कंफ्यूजन में है। उनसे मैं बात जरूर करती हूँ, जो इधर भी नहीं है उधर भी नहीं है, उनको पता नहीं है वो क्या रहा है, ये है क्या, उनको छुट्टी भी नहीं है, तो उनसे मैं जरूर बात करती हूँ। और एक तो है कि भाई घोर मोदी विरोधी हैं कि नहीं, ही इज नॉट ओके फॉर कंट्री, तो उनसे तो बात करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो अपने ही समझे हुए लोग हैं। पर वैसे लोगों से मैं जरूर बात करती हूँ जिन्होंने अपनी कोई खास राय नहीं बनाई है। अच्छा, आपको एक चीज, हम एक प्रश्न बीच में जी जी बिल्कुल जरूर पूछेंगे जी ये राय जो बनता है, जी। जो आपने बताया कि हाँ कुछ लोग एकदम कट्टर होते हैं या कुछ लोग ऐसा है, ये जो राय जो बनती है ये बनाने में मीडिया की भूमिका है, इसको मानती हैं आप? बिल्कुल। ये मीडिया के ऊपर आपको नहीं लगता है क्या कि मीडिया जो है ये इस तरह का राय बनाने में काफी मदद पहुंचा रही है, क्या आपको ऐसा लगता है? देखिए मीडिया तो, मेन मीडिया जो मीडिया है मेन स्ट्रीम की मीडिया, वो तो है ही सारा, उन्होंने ही, मैं कहूँगी कि लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है उसको मेन स्ट्रीम ने ध्वस्त करने का पूरा कार्य किया है। लेकिन ये मीडिया क्यों ना हो, प्रधानमंत्री के पक्ष में क्यों ना बोले? या अडानी के चैनल है, अंबानी के चैनल है, आपने अपना चैनल खोल लिया तो मैं आपके विरोध में क्यों बोलूंगी? आप समझ रहे हैं, मेरा जब पूरा खर्चा पानी ही आपसे चल रहा है और एक गुड स्टैंडर्ड चल रहा है लाइफ का, क्योंकि लोग, जो मैं कह रही हूँ कि सक्सेस का जो बहुत हाई टाइम है कि सक्सेस का जो डेफिनेशन है वो रीडिफाइन हो, बदले, क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि बड़ी गाड़ियां, बड़ा बंगला, बहुत पैसा, बहुत व्यू यही सक्सेस है, लोगों ने मान लिया है। तो अब इसके तो आपको ये लगता है कि झूठ परोस के इन लोगों ने झूठ ही परोसा है। और देखिए झूठ बहुत, देखिए झूठ के साथ एक बात है कि झूठ की जिंदगी छोटी होती है। ये सही है। और देखिए आप जैसे लोग जो हैं, आप लोगों का जो चैनल है और बाकी कई जो अल्टरनेट मीडिया है, अब इसी के विरोध में तो इतनी सारी अल्टरनेट मीडिया भी आई कि भाई देखिए हर चीज का हम विरोध की बात नहीं करते हैं। देखिए फिर हम नहीं, आप न्यूट्रल हैं। हम बिल्कुल न्यूट्रल होके नहीं, मैंने आपको बोला, हम आपसे जानना चाहते नहीं, हैं मैं आपको इसको कैसे जी, आप मैं कह रही हूँ कि अगर मोदी या गोदी चैनल नहीं होती तो आपके जैसे न्यूट्रल लोग कैसे आते? हाँ, इसको कैसे डिफीट दीजिएगा? आपके जैसे लोगों से, इतने बड़े व्यूअर्स हैं, आपके जैसे लोगों से डिफीट दूंगी। हम लोग न्यूट्रल बात करेंगे इधर, और तो हमें तो न्यूट्रल ही चाहिए ना। न्यूट्रल ही चाहिए का बात नहीं, अभी तो आपको समझाना है उसके अगेंस्ट में। देखिए ध्रुव राठी जी हैं, तो उन्होंने साफ साफ बोला कि भाई परिस्थिति ऐसी है, मैं खेमा पकड़ रहा हूँ और मैं विपक्ष का खेमा पकड़ रहा हूँ। उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया, उसमें ढूलमूल नहीं, झूठ मूठ नहीं। तो कहने का मतलब है कि रोशनी, सुरंग के अंत में रोशनी है। क्योंकि वो काउंटर करने के लिए हम ऐसा देखते हैं। नहीं, अब लोग अल्टरनेट मीडिया बहुत देख रहे हैं। हाँ, हम वो बोले हैं उसको ही काउंटर करने के लिए, जो अल्टरनेट मीडिया जिसको मजबूत होना। राठी एक नाम दिया आपने, और भी बहुत सारे लोग हैं, पत्रकार जो है, बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो न्यूट्रल पत्रकार हैं और जो उनकी गलतियों को देखते हैं, वो साफ साफ बोलते हैं, उनमें ताकत है, वो किसी का परवाह नहीं करते हैं और छोड़े भी हैं मेन चैनल, इसीलिए उनको छोड़ना भी पड़ा है, वो लोग बोले हैं। लेकिन अब जो सोशल मीडिया जो जिसके थ्रू अपना वो लोग बात को मैं आपको ये कह रही हैं, हूँ कि वो सोशल मीडिया उसको भी काउंटर करने के लिए वो मेन मीडिया का जो विंग है वो सोशल मीडिया पे भी उतर आया है। क्या आपने ऐसा देखा है? मैंने देखा है, आपने सही कहा, लेकिन मैं देख रही हूँ कि अल्टरनेट मीडिया जो है, जो आप बोल रहे हैं अलग से, उसका पलड़ा भारी हो रहा है। मैं देख रही हूँ कि हर, जैसे मेरा भी आप उदाहरण लीजिए कि मैं तो कोई बहुत ही एक साधारण सी लड़की थी जो थोड़ा सा फूल लगाया, कुत्ता लगाया, अपना डांस का वीडियो रील लगाया, पर मेरी जैसी भी लड़की जो है अवेयरनेस के लिए रील बनाने लगी। नीतीश कुमार जी का मिमिक्री मैं क्या अवेयरनेस फैलाने के लिए ही करती हूँ, वो सिर्फ एक चुटकुला तो है नहीं, संदेशपूर्ण उसमें मैसेज है मेरा। तो मैं कह रही हूँ कि ऐसे जो आप बोल रहे हैं कि मेरे जैसे लोग जो भी थोड़ा सा अपने देश के लिए, लोकतंत्र के लिए चिंतित हैं या अपने देश की परवाह करते हैं, पार्टी विशेष की बात ही छोड़ दें, वो आए और चेतना फैलाएं और उसी से प्रयास जारी रहना, प्रयास जारी और हिम्मत नहीं हारना है। हिम्मत नहीं आपने बताया कि लॉ जो है वो जलाए रखना है, लॉ जलाए रखना, यही आपने बिल्कुल मेरे मुंह की बात छीन ली कि जो आपने ये कहा ना कि एक लॉ तूफान में एक जो दिया जलाना है ना, वो बस हम लोग को करना है, आपको, हमको, और जितने, और मुझे ये नहीं लगता है हर व्यक्ति में
हर व्यक्ति में एक चेतना होती ही है और एक लॉ होता है, उसको याद दिलाना पड़ता है कि तुम्हारे भी अंदर ये चीज है, तुम भूल रहे हो। वो भूल जाता है, सिर्फ उसको याद दिलाने की जरूरत पड़ती है। राहुल गांधी जी के बारे में कुछ बताइए, कैसे नेता हैं और क्या आपको लगता है उनके बारे में थोड़ा मैं आपको यही बोलूंगी कि कई बार राहुल गांधी जी को लोग बोलते हैं कि वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं लेकिन अच्छे नेता नहीं हैं। मैं उन लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि अच्छा नेता होने के लिए पहली शर्त अच्छा व्यक्ति होना ही है। तो वो अच्छे मूल्यों को जीते हैं, जीवन के अच्छे सकारात्मक मूल्यों को जीते हैं और ट्रूथफुल हैं, ट्रांसपेरेंट है, जो बिल्कुल कोई भी फिल्टर करके नहीं। कई बार वो बोलते भी हैं अपने बारे में कि ये मेरी कमजोरी है कि मैं बहुत ही फिल्टर करके बातों को नहीं बोलता हूँ। तो मैं कहती हूँ कि ये इनकी स्ट्रेंथ है और वो लंबी रेस के घोड़ा है जो इतिहास में याद किए जाए। मुझे वो जवाहरलाल नेहरू से भी ज्यादा सिंपल लगते हैं, अच्छे आगे लगते हैं कुछ क्या मामले में। आपके इस वक्तव्य को दर्शक जो देख रहे हैं जी। उसमें खासकर जो आपको मतलब जो ट्रोल करने वाले लोग होंगे, क्या इसको चाटुकारिता नहीं कहेंगे आपके इस वक्तव्य को? चाटुकारी मैं उनको कारण दे रही हूँ कि हाँ, हो सकता है, अपनी अपनी पसंद होती है। मैं बता रही हूँ कि कल राहुल गांधी कल को करेंगे कुछ गलती तो मैं बोलूंगी। मैं आज बता रही हूँ कि जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, मैं उन्हीं के घर वाले की तो बात कर रही हूँ। वो भी थोड़े से शौकीनी थी उनमें, कुछ गुलाब का फूल लगा लेना, विशेष प्रकार से कपड़े पहनना। आप जब राहुल गांधी जी को देखिए तो उनका पहनावा ओढ़ावा, उठने बैठने का ढंग, मिलने का तरीका तो उनका अपना जवाहरलाल नेहरू जी से ही मिलता है बातचीत करने का। वैसी कोई शौकीनी रईसी थोड़ी सी भी नहीं दिखती है। तो ये देखिए, जब एक व्यक्ति बहुत रईसी में भी पला हो और एक सर्टेन परिवार से आता हो, उसके लिए बहुत साधारण उस तरीके का हो जाना एक बड़ी बात है। मैं कह रही हूँ कि कोई व्यक्ति एकदम झोपड़ी में रहता है तो उसका उस माहौल में ढलना इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति, अगर आप एकदम बैंक में काम करते थे, उस एटमॉस्फेयर में बैठते थे, तो अगर आप ढल करके एकदम से झोपड़ी में भी बैठ जाए बहुत सहज होकर के, तो ये बड़ी बात होगी। उस झोपड़ी वाला का बैंक में चले जाना, वो सोफे पर बैठ जाना, उससे बड़ी बात मुझे ये लगती है कि आपका चले जाना बस्ती में और वहां बैठ जाना और दम उसी में घुल मिल जाना, उसी का एक पार्ट बन जाना। तो ये अपने आप में मुझे बहुत बड़ी बात लगती है। एक अच्छा नेता का जो गुण होना चाहिए, समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों के साथ मिलना, उनके साथ सहज होना। और देखिए वो बहुत अनएज्यूमिंग है, मतलब वो कितने अच्छे हैं, या एक अच्छा व्यक्ति या कोई बढ़िया व्यक्ति, उसको इसका भान नहीं हो, एहसास नहीं हो, उसके बारे में बात नहीं करता। वो हर समय कहते हैं मेरे बारे में बात मत करो। आप ध्यान दीजिएगा, कई बार लोग बोलते हैं राहुल गांधी जिंदाबाद, तो सामने होते कहते हैं बस मेरे बारे में नहीं बात करो यार। या लोग बोलते हैं राहुल गांधी जी जैसे महान नेता हो, तो उसी समय उस व्यक्ति को रोकते हैं। तो ये बड़े, जिसको पूरी दुनिया देख रही है, पूरा भारत देख रहा है, ऐसा सिंबॉलिक जेस्चर देना बहुत बड़ी बात है ना, कि मैं नहीं इंपॉर्टेंट हूँ, मैं बस एक गाड़ी का हूँ, एक पुर्जा हूँ। लोकतंत्र की पूरी गाड़ी है, उसमें मैं भी एक छोटा सा पुर्जा हूँ, एक पार्ट हूँ। तो उसमें मुझे ही सबसे महान बनाने का क्या है? तो एक डिक्टेटर की निशानी नहीं होती है जो मैं करके बात करता है, अपने ही नाम को थर्ड पर्सन में हर समय बोलते रहो, तो वो डिक्टेटर होता है। तो राहुल गांधी जी, अभी मैं बता रही हूँ कि राहुल गांधी जी जब आए वोटर अधिकार यात्रा में, तो बहुत सामने से नजदीक से मिली मैं, और एक व्यक्तिगत रूबरू आप बातचीत है आपसे? जी, थोड़ी सी। तो मैं उनको एक चिट्ठी देना चाहती थी। तो उनके जो सिक्योरिटी पर्सनल थे, वो बार बार उनको चेक ले रहे थे कि इनका चेहरा भी ना दिखाई दे, और मैं दौड़ी जा रही थी, और उसमें मैं सिंगल महिला थी दौड़ने वाली। सबने कहा कि नहीं आप सैली जी सकिएगा नहीं, दब जाइए, कहाँ आ रही हैं आप? लेकिन मैंने सोचा नहीं मुझे जाना है, मैं थोड़ी सी जिद्दी टाइप की हूँ। तो राहुल गांधी जी ने झांक करके देखा मुझे, और उन्होंने वो मुस्कुराए, और फिर थोड़ी देर जाने के बाद फिर वो झांक करके, एक व्यक्ति सहनी जी बैठे हुए थे, सहनी जी ने चिट्ठी ले लिया हाथ से और कहा कि मैं दे दूंगा, पर मुझे था कि नहीं, मुझे खुद ही देना है अपने हाथ से। तो मैंने फिर सहनी जी के हाथ से छीन करके राहुल गांधी जी को वो चिट्ठी दी। राहुल गांधी जी ने वो पूरी चिट्ठी पढ़ी, उसी समय गाड़ी में वो थे, ओपन जीप थी, और फिर उस चिट्ठी को यहाँ वापस सदाकत आश्रम में वो किया, फैक्स किया, या जो भी हॉटलाइन पे भेजा, उसका सारा ट्रांसलेशन हुआ। मैं कह रही हूँ कि इतनी व्यस्तता में, जैसे मेरे जैसा व्यक्ति भी जो इतनी व्यस्त नहीं है, बहुत सारी चीजें दिमाग से निकल जाती है, उसमें उन्होंने मैंने दोनों डॉग्स के थ्रू अपनी चिट्ठी लिखी थी,
कि जो भी आपका, हाँ, तो उन्होंने उस चीज को रेस्पॉन्ड किया और बिल्कुल दिल को छू गई वो बात। तो ऐसे कई बार, एक बार और भी मैं उनसे 3 बार सामना सामनी हुआ, तो मैंने देखा कि आप जब महान व्यक्ति कौन होता है जिससे मिलकर के आप भी इम्पोर्टेंट फील करें। हाँ, हाँ। तो आप उनसे मिलकर के इम्पोर्टेंट फील करिएगा। आपको नहीं लगेगा कि आप एक तुच्छ व्यक्ति हैं, आप एक छोटे हैं, आप एक साधारण कार्यकर्ता हैं। तो वही उनकी महानता है कि वो आपको महान फील करा देंगे। ये बहुत बड़ी बात आपने कही, ये आपका अनुभव है जी। ये दर्शक आपसे जान, लेकिन हम एक थोड़ा सा हिट करेंगे आपको यहाँ जी, पे। जी। हिट ये कर रहे हैं कि शिकायत तो ये है, कांग्रेसियों की शिकायत है, जी, जी। कांग्रेस के लोगों की शिकायत है कि राहुल जी से मिलना बहुत कठिन है। बहुत सारे ऐसे कांग्रेस के नेता जो हैं इसी कारण से नाराज होकर के दल भी छोड़े हैं या आरोप लगाते हैं उनके ऊपर। ये कहाँ तक सही है? देखिए, मैं कहती हूँ कि मिलने वाले लोग मिल भी रहे हैं। राहुल गांधी जैसे नेता या जो भी, या मोदी जी जैसे नेता, उनसे हर कोई व्यक्ति तो मिलना चाहता ही है। हर कोई को कुछ ना कुछ अपनी बात होती है, सजेशन होता ही है। उस पद पे जा करके हम लोग अपने पर्सनल अनुभव से भी समझ सकते हैं कि हर व्यक्ति से मिलना संभव नहीं है। आप कितना भी नहीं, आरोप जो एक नेतृत्व में है, जो नेता है, मिलते जो हैं, लोग छोड़ते हैं, तो आपको ये क्या लगता है केवल आरोप लगाने के लिए आरोप नहीं, लगाए हैं लोग? उनसे तो मिलना ही बहुत देखिए, जब आप कठिन है। छोड़ देते हैं पार्टी को तो आपको कुछ ना कुछ तो कुछ ना कहना कुछ ही तो पड़ता कहना है। तो आप उस परिस्थिति ये में, ऐसा आपको नहीं लगा कि इस तरह के, चूंकि जो आपने अनुभव बताया, मैंने इस अनुभव तरह का बताया, response है। वो चिट्ठी तो तुरंत, कितना रेस्पॉन्सिव वो थे कि तुरंत वो चिट्ठी हॉटलाइन पे आई ना। और फिर मुझे ऑफिस से कॉल आया कि क्या ये दोनों डॉग्स आपके हैं मैडम? ये राहुल गांधी जी ने हॉटलाइन पे भेजा है, हमारे पास आया है। तो अगर रेस्पॉन्सिव नहीं होते, कितनी चिट्ठियां उनको मिल रही थी। लोग क्रेजी थे राहुल गांधी जी के लिए, लड़कियां भी बहुत क्रेजी, मैं बताऊं, वो सेल्फी लेने के लिए। तो और सब लोग कनेक्ट कर लेते हैं उनसे, बच्चे भी कनेक्ट कर लेते हैं। और मतलब बुजुर्ग वो भी जो भी आरोप, जो नेतृत्व वर्ग कर रहा हो कि वो नहीं मिलते हैं या उनसे मिलना बहुत कठिन है, आपको नहीं लगता है कि ये बहुत इसमें? मैं बहुत 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 नहीं ज्यादा जानती इसमें, हूँ। हाँ। क्योंकि मैं भी सच्चाई। पार्टी की सच्चाइयों को बहुत गहरे से तो नहीं जानती हूँ। तो इसलिए मैं बहुत अच्छा कमेंटेटर इस पर नहीं हूँ, या सही व्यक्ति नहीं हूँ इस पर कमेंट करने के लिए। मुझे लगता है मेरा जो अनुभव रहा है वो सकारात्मक रहा है, बहुत त्वरित रहा है, बहुत त्वरित, कि आज मैंने चिट्ठी दिया, कल वो हॉटलाइन पे आ गई। और दूसरी बार जब मैंने वो, जब जो आर ब्लॉक पर थे वो वोटर अधिकार यात्रा में ही, तो उनकी नज़र बहुत क्विक है और वो वैसा मैं भी नहीं चल सकती हूँ। मैं इंस्पायर हूँ जिस तरीके से फटाफट से चलते हैं बिना थके। तो जब पूरी भीड़ थी और मैं जो है अपनी चिट्ठी लेके खड़ी थी, तो उनका बहुत क्विक नज़र है, फटाफट तो उनका नज़र मेरे पे गया और फिर वो झुकने लग गए। वो बोले ऐसे करके और झुकने लग गए, और फिर उन्होंने चिट्ठी ले ली झुक करके, किसी और ने डंडा से ऐसे बढ़ाया और ही रेड इट आउट, मतलब रेड इट फॉर हिमसेल्फ, वो ऐसे से पढ़ के उसको पॉकेट में रख लिया। तो क्या आप उसको रिस्पॉन्स नहीं मानते हैं? एंड ही गेव दिस थम्स अप टू मी। तो आप इसको बहुत बड़ा रिस्पॉन्स है, मतलब जो भी है उनके बारे में। और ये भी मैं बता दूं, पता नहीं मुझे बोलना चाहिए कि नहीं, कि बाकी नेता भी खड़े थे, मैं इतने जोर से ऐसे कर रही थी, हाय हाय मैं कर रही थी, और बाकी लोग नहीं देख पाए। वो उतने क्विक नहीं थे, इतने एजाइल नहीं थे जितने राहुल गांधी जी। मतलब भीड़ में देखना किसी को और चिट्ठी ले लेना, तो दोबारा भी ऐसा हुआ मेरे साथ। तो मैं है कि वो बहुत क्विक रेस्पॉन्ड करते हैं। बाकी जो आपका ये सवाल है कि लोगों का उनसे मिलना मुश्किल होता होगा या अनरीचेबल रहते हैं, मैं ऐसा आरोप कुछ नेतृत्व जो कांग्रेस का ही एक लाइन ऑफ लीडर्स जो लोग छोड़े हैं या उनका शिकायत रहा है? हाँ, मैं उसको मतलब जानती नहीं हूँ ढंग से इस बात को। एनीवे, चलिए, आपने एक चीज छोड़ा जो हम बहुत न्यूट्रल तरीके से जो अपने सोचते हैं कि राहुल गांधी जैसे व्यक्तित्व को मतलब बौना बनाने के लिए जी अपोनेंट पार्टी ने, जैसा कि हम मतलब समाचार के माध्यम से ही या मीडिया के माध्यम से ही जाने हैं, अरबों रुपया खर्च किया, सारी मशीनरी झोंक दी ना, पूरा मशीनरी झोंक के गलत तरीके का मैसेज या उनके बारे में कार्टून तरह का मिमिक। लेकिन यही होता है कि अल्टीमेटली, लेकिन राहुल गांधी का जो आपने छोड़ा, ये धैर्य जो है उनका, धैर्य ये उनको और ज्यादा और मजबूत बनाया है। जी बिल्कुल, आपने सही बोला। हमको यहाँ तक लगा तभी वो लगे हुए हैं। सही बोला आपने। और आप छोड़ी इस बात को, उस पर हम बोलना चाह रहे हैं। थैंक यू, आपने बहुत सही बोला। और मेरे से छूटी हुई बात कि युवाओं को भी इस बात से प्रेरणा लेना चाहिए, या किसी भी व्यक्ति को, कि कितनी भी आंधी आए घबराना नहीं चाहिए। नेवर गिव अप।
नेवर गिव अप। हाँ। और मैं कह रही हूँ आपको कि ऐसे व्यक्ति, चूंकि मैं कांग्रेस में हूँ इसलिए नहीं, राहुल जी अपनी निडरता के लिए और धैर्य के लिए याद रखे जाएंगे। देखिए, क्विक फिक्स के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। मैं युवा लोग, क्योंकि युवा लोग बड़े एंग्जस रहते हैं, डेस्परेट रहते हैं कुछ जल्दी से पाने का। तो कोई अच्छी चीज पाने के लिए धैर्य बहुत जरूरी है। कई चीज बहुत चमकीली दिख सकती है पर वो शॉर्ट पीरियड के लिए होती है। तो हर चीज जो चमकता है वो सोना नहीं होता है। सही बात आपने बताया। और ये चीज प्रैक्टिस की चीज है कि इतना नैरेटिव सेट करने के बाद भी अपने आप को वहाँ कायम रखना और अपने गोल को बनाए रखना बहुत ये बहुत बड़ी बात है। और इससे कार्यकर्ताओं को प्रेरित होना चाहिए। जो आपने छोड़ा वो हमने थोड़ा सा मैं अपना न्यूट्रल, और मैं प्रेरित होकर के ही निकली हूँ। इसी मैंने आप शुरुआत में बताया था कि भाई जो राहुल गांधी जी की जो आंधी है उसको देख करके निकली, बात सुनकर प्रभावित हो करके। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे भी बहुत और कुछ बातें अब हम लोग आए कि अगर कांग्रेस सत्ता में आए, कांग्रेस सत्ता में आती है तो किसानों के मूल्य के लिए, जो किसानों का जो अपना आजकल जो देखा जा रहा है, इस सरकार लगातार उनका जो व्यक्तिगत स्थिति है किसानों का बदहाल स्थिति बनती जा रही है। जैसा मीडिया का रिपोर्ट है, फसल के दाम हो, चाहे उनका जो मजबूरी रहा हो, जिस तरह के किसान बिल लाए गए थे जिसको वापस किया गया, एक जो डिस्टेंस बना है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? अगर कांग्रेस सत्ता में आती है, किसान जो कि सबसे अहम है हमारे देश के लिए, अहम है, कृषि प्रधान देश है। जी जी बिल्कुल। देखिए, एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो तो इंश्योर करेगी ही कांग्रेस किसान के लिए। और दोबारा यही कोशिश करेगी कि किसान विरोधी कोई ऐसा बिल ना आ जाए। मैं इतना ही कह सकती हूँ शॉर्ट में आपको, क्योंकि किसान से पूरा भारत देश है और उनकी जो गरिमा सुनिश्चित करना, उनकी आर्थिक मजबूती, उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलना जरूरी है। तो ये कांग्रेस जो है जरूर करे। वही रोजगार प्लान्स के जो मुद्दा जो है उससे थोड़ा मतलब इसको SIR को अगर कनेक्ट करते इससे, या आपका जो वोट अधिकार रैली कनेक्ट करते, तो हमको लगता है कि कहीं मेन मुद्दा बहुत अच्छा आपका, मेरा अपना आगमन है, व्यक्तिगत है, जिसका कहीं से कोई ये नहीं है, लेकिन ऐसे आप बताएं। मैं आपको ये कह रही हूँ कि हमने ही जो महागठबंधन ने रोजगार, पलायन, शिक्षा, महंगाई, सारे मुद्दे उठाए थे। सत्ता पक्ष ने ये सारे मुद्दे नहीं उठाए थे। उन्होंने सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा उठाया था। हमने लॉ एंड ऑर्डर का उठाया था। उन लोगों ने कहा था कि जब हमारी सरकार थी या राजद की सरकार थी तो हमने उठाया जरूर था इसको। ये यहाँ आप सही है कि हमने दोनों को मिला करके SIR, वोट चोरी और पलायन, महंगाई, बेरोजगारी, सबको मिला कर दिया था और एक पर ही फोकस्ड होकर के, स्ट्रेस होकर के नहीं किया था। यहाँ आप सही राहुल गांधी बार-बार तथ्य जुटाने में जो बार-बार दिए भी हैं वो बहुत जरूरी था। उसको भी विपक्ष ने, मतलब आपके सत्ता पक्ष ने उसी को ज्यादा, देखिए जो हमारे नेता, जी जी न्यूज में आपको ये मेन चीज गौन हो गया, जी मैं जो कि जनता से जुड़ा हुआ, जी गौन नहीं हुआ था, तीनों चीज इकट्ठी हो गई थी। मैं ये बता रही हूँ कि जो हमारे नेता करें वही बात मैं कह देती हूँ कि हमारे लिए जो मसला है सिर्फ चुनाव जीतना या हारना नहीं है, जो लड़ाई है वो बड़ी है और लंबी है। जो वोट चोरी और SIR का जो हमारा मुद्दा था, आज भी वो मुद्दा उतनी ही मजबूती से प्रोमिनेंटली सबसे पहला मुद्दा वही है हमारे लिए। और उसके साथ ही ये मुद्दे हैं, क्योंकि जो अगर घर है आपका, अगर घर का छत, SIR छत है, और जो चुनाव की प्रक्रिया है लोकतंत्र, अगर छत रहेगा तब ना आप अच्छा से नहाइएगा, धोइएगा, फींचिएगा, खाना खाइएगा और सोइएगा। तो जो सारी चीजें हैं वो नहाना, धोना, घर में और बाकी एक्टिविटीज करना है, लेकिन उसके सबके लिए छत रहना जरूरी है, लोकतंत्र का छत पहले उसी को बचाना है। तो SIR और ये जो है वो छत है, तो पहले छत तो इंश्योर करें तो बाकी चीज तभी हो पाएगी। आपने अच्छी बात कही, लेकिन आप एक चीज बताइए कि अभी ऐसा क्या है, मतलब राजद और कांग्रेस जिसके साथ का मूल रूप से बिहार में जो आपका गठबंधन था, जहाँ से आप वायरल हुई हैं, अभी कोई मतभेद है क्या? देखिए, मतभेद नहीं है जितना मीडिया वाले बार बार बात कर रहे हैं, लेकिन ये इतना जरूर है कि राजद के काम करने की शैली और कांग्रेस के काम करने की शैली थोड़ी सी भिन्न है, लेकिन जो कोर विचारधारा है वो दोनों की एक ही है। पार्लियामेंट में भी देखिए सारे विपक्ष जो हैं
कैसे एक दूसरे के सपोर्ट बन जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। और उसी तरीके से जब भी मौका आएगा, हमारी विचारधारा एक है, हम एक हो जाएंगे और छोटी मोटी चीजें जो चलती रहती है वो लोकतंत्र में चलनी चाहिए। तो एज ए कार्यकर्ता, क्योंकि कांग्रेस जो है वो बहुत डेमोक्रेटिक व्यवस्था में विश्वास करती है, तो उसमें कांग्रेस के अंदर में भी अगर लोग बहुत जोर से चिल्ला के बोल दें कि आपने गलती किया है, तो हम कोई इसको हायर फायर या अलग होने की बात नहीं करते हैं। वो रहता है डिसेंट बना रहना चाहिए, आकलन होना ही चाहिए। कहीं से कोई प्रश्न अगर उठता है, यही कांग्रेस की विशेषता है। डिसेंट को स्पेस मिलना चाहिए। जी यही, जो कि आपका प्रेजेंट सरकार में नहीं है, जो आपका कहना है। यही आप कह रही हैं अपने वक्तव्य में, आपने कहा। हाँ। तो अभी बंगाल जीतने का क्या है, कैसे जीतेंगे आप? देखिए, हम कह रहे हैं कि क्या भूमिका होगी कांग्रेस की या आपके गठबंधन की? क्या गठबंधन की कि कांग्रेस वहां पर पहले ही काम करना शुरू कर दी है ग्रास रूट लेवल पे, और जो भी वहां पर जो बिहार में गड़बड़ियां हुई थी और जो हमसे एक दो चूक हुई थी, वहां नहीं हो, हम ऐसी कोशिश कर रहे हैं। ये एक मतलब जाते जाते एक सवाल, बहुत अहम सवाल है जी। अगर कांग्रेस सत्ता में फिर से केंद्र में आती है, सबसे बड़ा बदलाव आप कहाँ लाएंगे? कांग्रेस तो जो आप सबसे फोकस्ड जो आपका है, जिससे कि तुरंत जनता से कनेक्ट कर लिया जाए, तुरंत वो मुद्दा बहुत ज्वलंत है, आपको लगता है अभी तो हर समय ज्वलंत मुद्दा की तो बात आता है। जरूरी मुद्दा, हाँ, मैं कहूंगी जरूरी मुद्दा है, जो राहुल गांधी जी भी बोलते हैं कि जो लोगों के संवैधानिक अधिकार हैं उसको सुनिश्चित कांग्रेस करेगी। जो लोग हाशिए पर पड़ गए हैं, जो गरीब हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, और जो समाज जो माइनॉरिटी है, उनके अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए और बाकी लोगों की भी गरिमा को सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस जो है काम करेगी। और जो है एक ऐसी पार्टी के रूप में काम करेगी जो सोशल फैब्रिक को फिर से उसी तरीके से बुन करके लाए जो स्वतंत्रता के बाद काम हुआ था। हम जब आएंगे तो जो स्वतंत्रता के बाद जो नेताओं ने काम किया था, उससे भी ज्यादा मेहनत करके युद्ध स्तर पे काम होगा। सभी धर्म, संप्रदाय और जाति के लोगों को इंटैक्ट रखने का, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो एक लोकतंत्र में होता है वो सोशल फैब्रिक होता है। तो जो सोशल फैब्रिक है, अभी अनफॉर्चुनेटली इस सरकार में उसकी बखिया उधड़ गई है, तो कांग्रेस सबसे पहले उसको सिलने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज जो हम इसको नटसेल में ये कह सकते हैं, जो संवैधानिक व्यवस्था जो बिगाड़ने की जो कोशिश जो की गई है, या थोड़ा बहुत भी जो बिगड़ा है, उसको आप बनाने का सबसे पहला, बचाने का सबसे पहला कोशिश, उसी के अंदर सब जी हाँ जी, यही कहना है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि जो है लोकतंत्र का सूरज जो है फिर से उतना ही चमकेगा। लोकतंत्र अभी भी है, ऐसा नहीं है। जब प्रयास है तो लोकतंत्र है, तभी आप प्रयास कर रही हैं और इसको, लेकिन ये जाए ना, जाने का खतरा है। हाँ, वो उसके लिए एकदम डट के रहना है, जो आपका कहना है, और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप और मैं एक चीज और, लेकिन एक चीज हम आपको बोलेंगे, जो आपने वक्तव्य में कहा जी, ERG नीड, जी, जो हाँ, एक आपने ई के जी, मैं स्लिप ऑफ इमोशनल जो आपने कहा, जी, हम उससे थोड़ा डिफर करते हैं। क्या आप भी करती हैं? हाँ, नहीं, वो मैं एक स्लिप ऑफ टंग हो गया था। मैं ये बता रही थी कि जो आदमी जो सक्सेस को रीडिफाइन करने की जरूरत है, तो सक्सेस होती है 3 नीड के पूरा होने से। एक ERG नीड उसको बोलते हैं, एक है एग्जिस्टेंशियल नीड। हाँ, एग्जिस्टेंशियल, वही हम कहने वाले थे। जी, रोटी कपड़ा मकान की नीड, बेसिक्स। तो एग्जिस्टेंशियल नीड, नॉट इमोशनल, बट इमोशनल नीड तो वही, रिलेशनशिप नीड तो वही इमोशनल नीड हो गया, और ग्रोथ नीड। तो एग्जिस्टेंशियल नीड, रिलेशनशिप नीड और ग्रोथ नीड। थैंक यू फॉर करेक्ट आपने किया अपने वक्तव्य को। और अंत में जहां से आप वायरल हुई थी, मेरा रिक्वेस्ट होगा, ये बिल्कुल विदाउट एनी प्रेजुडिस, ऐसा नहीं है कि कोई है, हम चाहेंगे, क्योंकि उससे आप वायरल हुई हैं, वो आपका आप में एक कला है, तो हम चाहेंगे कि हाँ, आप सबसे तो पहले आप हमारे प्रदेश से ही शुरू करें। नीतीश जी का कुछ ऐसा मतलब वक्तव्य या जो कोई आप टॉपिक आप बताएं। हमारा जो ये कहना है, जो प्रेजेंट जो है, अभी जो गृह मंत्री बने हैं हमारे, बुलडोजर के ऊपर अभी बहुत कुछ हो रहा है। ये तो शुरू से ही मशहूर है, आपने भाजपा के हमेशा आपने क्या, पूरे कांग्रेस ने बुलडोजर की सरकार है, बुलडोजर की सरकार है। तो
आए जी इन लोग कह रहा है कि बुलडोजर की सरकार आ गई है अब बुलडोजर चल रहा है और तो बुलडोजर मकान पे अब दुकान पर चलिए गया तो कौन बड़का बात है। बुलडोजर तो यहाँ लोकतंत्र पर भी चल गया है ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने चलवा दिए जी। तो 2 मकान और दुकान टूटिए गया तो क्या हुआ। हाय जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लगे हाथ हम लोग मोदी जी के बारे में भी अपने अभिभाषण में जो उन्होंने अभी हाल ही में बिहार में आके जो भाषण जो दिया था। देखिए आप लोकतंत्र लोकतंत्र चिल्लाते रहेंगे लेकिन हमारी सरकार लोकतंत्र की ऐसी की तैसी भाइयों एवं बहनों करती रहेंगी। धन्यवाद, धन्यवाद। अभी एक अभिनेत्री है कंगना रनावत, उनका भी आपने किया है मिमिक्री। थोड़ा उसके, ये आपकी कला है, व्यक्तिगत कला है, इसको किसी पार्टी या दल से नहीं लेना है, ये आपकी कला है, उसको हम लोग चाहेंगे कि हाँ हमारे दर्शक जाने। बार बार ये लोग हल्ला काट रहे हैं बार बार कि देखो इनको कि देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है तो नाम बदला जा रहा है, तो ये हो रहा है तो वो हो रहा है। मैं तो कहती हूँ कि जो कांग्रेस है उसका नाम ही बदल दो, नाम बदल के भाजपा कर दो ताकि बिल्कुल कांग्रेस मुक्त भारत हो जाए। इतनी ब्राइट आइडिया देखिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री के पास आता नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ये सबसे चलेगा। तो शैली विनोद जी, मिस शैली विनोद, हम समझते हैं कि आपने बहुत मूल्य समय अपना दिया और एक अच्छे शिक्षाविद होने के नाते आप जो कार्य कर रही हैं, खासकर स्लम्स डवेलपर्स के साथ मिलकर उनको शिक्षित करना, उनको जागरूक करना और कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में अपने सहयोगियों के बीच में या जनता के बीच में या समाज के बीच में जाके उनकी विचारधारा को आगे लाना, ये सब जो आप काम कर रही हैं बहुत ही सराहनीय है और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आपको एक उचित स्थान मिले। है भी आपका कोई ऐसा मनसा नहीं है कि हमको कोई बड़ा ये मिले, आपका बस है कि मन अपना है, बुलंदी के साथ अपना कार्य आप करते जा रही हैं, इस बार सफलता देगा ही। हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपने समय। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।